आज हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम विवाह के प्रकार। 3 प्रकार का होता है निकाह, मुत्ताह और फसीद विवाह। निकाह मुसलमानों में सर्वाधिक प्रचलित और स्थायी विवाह है। निकाह पढ़ने का कार्य काजी, मुल्ला, मौलवी का है। यह संस्कार दुल्हन के घर में होता है। निकाह पढ़ने के पूर्व मौलवी 2 गवाहों को दुल्हन के पास भेजता है जो उससे दूल्हे के बारे में सूचना देते हैं और उसके निकाह पढ़ने की स्वीकृति मांगते हैं। अपनी स्वीकृति देते समय दुल्हन को निकाह के रजिस्टर पर दस्तखत करने पड़ते हैं। उसके दस्तखत के प्रमाणीकरण के लिए 2 गवाह भी उसमें दस्तखत करते हैं। उसके बाद दूल्हे की स्वीकृति के लिए भी 2 गवाह उसके पास जाते हैं और दस्तखत प्राप्त करते हैं। इस कार्यक्रम के बाद मौलवी निकाह पढ़ते हैं और निकाह के समय दुल्हन के पिता की उपस्थिति वर्जित होती है। निकाह पढ़ने के बाद दूल्हा दुल्हन का मुंह देखता है। इस संस्कार को असीमुर्राफ कहते हैं। निकाह पढ़ते समय दुल्हन दूल्हा के बीच पर्दे की दीवार होती है। इस विवाह में मेहर की रकम तब निर्धारित होती है जब काजियों द्वारा निकाह की रस्म अदा की जाती है। अब है मुत्ताह विवाह। मुत्ताह एक प्रकार की अस्थायी विवाह है जिसकी अवधि निश्चित होती है, यानी यह पहले से ही तय कर लिया जाता है कि यह विवाह 1 दिन या 1 महीने या वर्ष के लिए अवधि तक चलेगा। उस अवधि में स्त्री पुरुष पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे, किंतु विवाह की अवधि समाप्त होने पर यह विवाह अपने आप टूट जाता है। ऐसे विवाह में भी मेहर की घोषणा करनी पड़ती है। पति पत्नी चाहे तो ऐसे अस्थायी विवाह को स्थायी रूप प्रदान कर सकते हैं। ऐसे विवाह में उत्पन्न बच्चे को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। यौन संबंध हो जाने पर औरत को निश्चित मेहर पाने का अधिकार होता है, लेकिन भरण पोषण का अधिकार नहीं होता है। फासिद विवाह। फासिद विवाह उस विवाह को कहते हैं जो विवाह संबंधी सभी नियमों का पालन किए बिना भी संपन्न हो जाता है। ऐसे विवाह को अनियमित विवाह कहते हैं। जैसे कोई पुरुष 5वीं स्त्री या किसी मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह कर ले या विवाह के समय कोई गवाह न हो, तो ऐसे अनियमित विवाह भी नियमित या सही हो सकते हैं अगर विवाह संबंधी अनियमितताएं बाद में दूर कर दी जाएं। जैसे पहली 4 पत्नी में से किसी एक को तलाक दे दिया जाए व मूर्ति पूजक स्त्री धर्म बदलकर मुसलमान हो जाए तो बाद में गवाहों की व्यवस्था हो जाएगी। मुस्लिम विवाह विच्छेद। तो मुस्लिम विवाह एक समझौता है। दोनों पक्षों में कोई भी पक्ष जब तक समझौते का पालन नहीं करता, दोनों पक्षों में से कोई भी समझौते का पालन नहीं करता तो तलाक द्वारा विवाह विच्छेद किया जा सकता है। प्राचीन अरब में खोल की प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार पिता अपनी पुत्री को कभी भी अपने पति के बंधन से मुक्त करा सकता था। ऐसा करने के लिए एक वर द्वारा दिया गया साधक अथवा वधू मूल्य लौटाना पड़ता था। तो वर द्वारा दिया गया जो वधू मूल्य था उसे लौटाना पड़ता। आगे चलकर सदक ने मेहर का रूप ले लिया और पति की अनुमति मिलने पर स्त्री पति द्वारा दिए गए मेहर लौटाकर विवाह विच्छेद कर सकती है। और तलाक क्षेत्र मुस्लिम पुरुषों के पक्ष में ज़्यादा झुका हुआ है, क्योंकि तलाक कानून के अनुसार पति अपनी पत्नी को जब चाहे छोड़ सकता है। इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि पत्नी को 4 माह तक सहवास न करे। और मुसलमानों में तलाक अदालत या बिना अदालत की सहायता के भी लिखित या मौखिक दोनों तरीके से हो सकता है। लिखित में तलाक देने को तलाकनामा कहते हैं और स्त्री की तुलना में पुरुषों को तलाक देने की अधिक स्वतंत्रता है। अब तलाक में प्रकार। तो मुस्लिम कानून के अनुसार कोई भी पुरुष जो बालिग है, स्वस्थ मस्तिष्क वाला है और बिना किसी कारण बताए अपनी स्त्री को तलाक दे सकता है। नशे की हालत में पत्नी की अनुपस्थिति में तलाक शब्द के उच्चारण मात्र से तलाक हो जाता है। फिर तलाक के इसके प्रकार होते हैं। तलाक के एहसन। इसमें तलाक के एहसन पति पत्नी के तुम्हारे यानी मासिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा करता है और उसके बाद इद्दत की अवधि में पत्नी से यौन संबंध स्थापित नहीं करता और 4 मासिक धर्म के बीच 3 माह की अवधि को कहते हैं। इस अवधि तक यदि पति पत्नी के साथ सहवास नहीं करता है तो अवधि समाप्ति पर तलाक हो जाता है और इसका मुख्य लक्ष्य ज्ञान करना है कि स्त्री गर्भवती तो नहीं है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में पति को तलाक के निर्णय में पुनः सोचने का अवसर भी मिल जाता है और चाहे तो अपना निर्णय बदल सकता है। तो तलाक के एहसान।
अहसन है। अब तलाक़ हसन, तो इसमें पति तीन तुम्हारा अर्थात मासिक धर्म के बीच समय में 3 बार तलाक शब्द कहता है जिसमें और एक इस बीच वह पत्नी के साथ सहवास नहीं करता। इस अवधि में समाप्ति के बाद तलाक मान लिया जाता है। फिर तलाक उल बादित, इसमें पति किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर थोड़े समय के बाद तलाक की 3 बार घोषणा करता है और इसके बाद इद्दत की अवधि समाप्त होने पर तलाक मान लिया जाता है। तो 3 तरह के तलाक होते हैं, अहसन, हसन और तलाक उल बिद्दत। अब इला है, तो इसमें पति खुद की कसम खाकर यह घोषणा करता है कि वह 4 मास तक पत्नी के साथ सहवास नहीं करेगा और सहवास नहीं करता है तो विवाह विच्छेद हो जाता है, तो इला कहते हैं। जिहर, इसमें पति अपनी पत्नी की तुलना में किसी ऐसी संबंधी से कर देता है इसमें विवाह निषेध है, जैसे माँ के समान हो, जैसे तुम मेरी माँ के समान हो, तो पत्नी पति को प्रायश्चित करने के लिए कहती है और ऐसा नहीं करता है तो अदालत से तलाक मांग सकती है। फिर खुला, इसमें पत्नी पति से कहती है कि यदि वह अपने विवाह से मुक्त कर दे तो वह उसे मेहर वापस लौटाकर क्षतिपूर्ति कर देगी, तो दोनों सहमति हो जाती है तो खुला यानी तलाक हो जाता है। फिर मुबारत, विवाह विच्छेद दोनों की परिस्थिति सहमति से होता है, किंतु इसमें खुला की तरफ पत्नी पति से कोई धन नहीं देती। इस प्रकार के तलाक को पत्नी की इद्दत की अवधि के दौरान पति के पास ही रहती है। तो इस तरह के तलाक हैं। फिर शरीयत कानून कहता है, तो शरीयत अधिनियम 1937 में मुस्लिम स्त्री को पति के नपुंसक होने और उसके द्वारा पत्नी पर झूठा व्यभिचारी का दोषारोपण करने से तलाक का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसमें क्या है सन अनुच्छेद हाँ तो हम पढ़ रहे थे कि इसमें मुस्लिमों में तलाक, तो यदि 4 वर्ष से पति का कोई पता नहीं हो तो तलाक हो सकता है। 2 वर्ष से पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ हो, यदि पति 7 वर्ष के लिए जेल चला गया हो तो, और 3 वर्ष में बिना किसी कारण से अपने वैवाहिक कर्तव्यों के निर्वाह करने में असमर्थ रहा हो। फिर वह नपुंसक हो, यदि पति पागल हो गया हो, पति यौन संक्रमण कोष्ठ जैसे से ग्रस्त हो यानी उसे भयंकर रोग टाइप हो गए हों, तो यदि उसका विवाह 15 वर्ष से कम आयु में उसके पति अथवा अन्य संरक्षकों द्वारा करा दिया गया हो, तो इस अवधि में पत्नी यौन संबंध स्थापित नहीं हुआ हो और लड़के की 18 वर्ष की आयु पूर्ण न होने से पहले ही ऐसे विवाह के विरुद्ध प्रतिवेदन कर दिया जाए तो विवाह विच्छेद हो जाएगा। पति चरित्रहीन स्त्री के संपर्क में रह रहा हो या क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा हो तो विवाह तलाक हो जाएगा। फिर यदि पत्नी के धार्मिक कार्यों में बाधा डालता हो और अधिक पत्नी हो या पति समान व्यवहार ना करता हो, मतलब बहुत सारी पत्नियां हो उसकी 4-5 से अधिक और वह उनके साथ समान व्यवहार ना करता हो तो भी तलाक हो सकता है। फिर है मुस्लिम विवाह में मेहर क्या है, तो मुस्लिम विवाह पद्धति में मेहर जिसे वधू मूल्य भी कहते हैं, इसका महत्व है। मेहर वह धनराशि है जो वधू मूल्य के रूप में वर पक्ष के लोग वधू पक्ष को देते हैं। वह मेहर की राशि एक आवश्यक शर्त के रूप में दी जाती है अथवा तय की जाती है, क्योंकि यह एक दीवानी समझौता है और मेहर उसका आवश्यक परिणाम है। मेहर 4 प्रकार के होते हैं, तो मेहर शादी के समय वर पक्ष के द्वारा वधू को दी जाने वाली आवश्यक राशि है, इसके आवश्यक होती है और 4 प्रकार होते हैं। निश्चित मेहर 4 में निश्चित मेहर, उचित मेहर, सात्वर मेहर और स्थगित मेहर। तो निश्चित मेहर पढ़ते हैं। पहला निश्चित मेहर,
यह मेहर विवाह के समय उसके पूर्व भी पति पत्नी की निश्चित रूप से तय की जाती है। तो विवाह के समय या उसके पूर्व भी, विवाह से पहले भी पति और पत्नी में निश्चित कर दी जाती है। इस मेहर का निर्धारण पति की आर्थिक स्थिति के अनुसार होता है। फिर दूसरी मेहर है उचित मेहर। तो इस मेहर को मेहरुल अश्य भी कहते हैं। यह यदि विवाह के समय कोई मेहर नहीं तय हो पाता है तो उसको निश्चित अदालत दोनों पक्षों की हैसियत देखकर करा दी है। तो विवाह के बाद निश्चित अदालत के द्वारा कराई जाती है। फिर सातवें मेहर, इसे तुरंत मेहर कहते हैं, यानी मुजब्बल भी कहते हैं। इस मेहर का भुगतान विवाह सहवास के पहले पति द्वारा पत्नी को करना होगा, यानी विवाह हो गया तो उसके साथ रहने से पहले उसको उस रकम देनी होगी। फिर स्थगित मेहर, यह वह मेहर है जब विवाह, इसमें क्या होता है, जब विवाह के समय निश्चित हो जाती है। स्थगित मेहर तो विवाह के समय ही निश्चित हो जाती है परंतु इसका भुगतान विवाह विच्छेद या किसी घटना के समय करना पड़ता है। इस मेहर में चुकाए बिना विवाह विच्छेद वैध नहीं होगा। तो विवाह के समय तय हो जाती है लेकिन बाद में जब तलाक होता है तब चुकाई जाती है, तो स्थगित मेहर हो जाती है। इस तरह मेहर के प्रकार है। अब हिंदू विवाह विच्छेद से अंतर, यानी हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह की तुलना करनी है, इनमें क्या अंतर है विवाह विच्छेद में। तो हिंदू और मुसलमान दो समुदाय हैं जिनकी संस्कृति सभ्यता एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। सैकड़ों वर्षों से निरंतर सहवास के बाद अभी तक दोनों संस्कृतियों ने एक दूसरे से बहुत कुछ ग्रहण किया है। इसके बावजूद अनेक दृष्टियों से भिन्न रखा गया है, फिर भी ये एक दूसरे से भिन्न है। जैसे हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों की देन है। इसी कारण दोनों प्रकार की पद्धतियों में अनेक अंतर पाए जाते हैं। तो अंतर देखते हैं कि क्या अंतर पाए जाते हैं। वैवाहिक उद्देश्यों के आधार पर अंतर, हिंदू और मुस्लिम विवाह के उद्देश्य एवं आदर्शों में भी अंतर है। तो उद्देश्य आदर्श अंतर है क्योंकि यौन संतुष्टि सभी समाजों में विवाह का मुख्य उद्देश्य रहा है, लेकिन हिंदू विवाह में इसका स्थान गौण है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसका मुख्य उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है और पुत्रों का कार्य अपने पितरों को पिंडदान देकर उनका तर्पण आदि करके उन्हें मोक्ष प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करना है। जबकि दूसरी ओर मुसलमानों में विवाह एक संविदा है या समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य यौन संबंध और संतान उत्पन्न है और हिंदुओं में यौन संबंध रति को विवाह का अंतिम उद्देश्य माना गया है, जबकि मुसलमानों में यौन संबंध को प्रधानता दी गई है। अब है वैवाहिक प्रक्रियाओं के आधार पर अंतर। तो प्रक्रिया के आधार पर अंतर है। हिंदू मुसलमान समाज में विवाह प्रक्रिया में एक दूसरे से भिन्न है क्योंकि हिंदुओं में विवाह का प्रस्ताव वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष के सामने रखा जाता है, जबकि मुसलमानों में यह प्रस्ताव वर पक्ष के द्वारा रखा जाता है। तो इस तरह अंतर है। फिर हिंदुओं में कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दहेज देने के प्रचलन है। तो हिंदू में कन्या पक्ष जो है वह दहेज देता है, जब अथवा इसमें क्या है, कम से कम ब्रह्मवाह विवाह की रीति के आधार पर कन्या को वस्त्र या आभूषण उपहार देना अनिवार्य है। तो कन्या के पिता उसको वस्त्र आभूषण तो देते ही हैं, जबकि मुसलमानों में वर पक्ष की ओर से वधू को मेहर दिया जाता है और बिना मेहर के विवाह अमान्य हो सकता है। तो इसमें वर पक्ष देते हैं मुसलमानों में। फिर मुसलमानों में एक पुरुष 4 पत्नी रख सकता है, लेकिन हिंदुओं में एक पुरुष एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकता। तो मुसलमानों में कुछ गवाहों के सामने विवाह के लिए लड़की की स्वीकृति होना अनिवार्य है, जबकि हिंदुओं में यह स्वीकृति इतनी स्पष्ट नहीं ली जाती। तो हिंदुओं में स्पष्ट तरह से स्वीकृति नहीं ली जाती है। अब वैवाहिक
प्रकृति के आधार पर अंतर है, यानी मुस्लिम विवाह स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के होते हैं, जबकि हिंदुओं में मुताह विवाह की तरह अस्थायी विवाह नहीं पाया जाता। तो हिंदुओं में कोई अस्थायी विवाह नहीं होता, जबकि मुसलमानों में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। मुसलमानों में विवाह की मान्यता है, इद्दत के समय महत्वपूर्ण स्थान है, और हिंदुओं में ये दोनों मान्य नहीं है। तो मुसलमानों जो भी है वो हिंदुओं में मान्य नहीं है। विवाह के स्वरूप के आधार पर अंतर, हिंदुओं विवाह एक संस्कार माना जाता है, मुसलमानों विवाह एक संविदा है, समझौता है। तो स्वरूप ऐसा है कि समझौता है और इसमें संस्कार है। हिंदुओं में विवाह 8 स्वरूप बताए गए हैं, मुसलमानों में निकाह, मुताह और फासिद 3 रूप हैं। फिर है वैवाहिक निषेध के आधार पर अंतर। निषेध यानी जो होते हैं प्रतिबंध उन पर, तो हिंदुओं में क्या है, सगोत्र और सापिंड और साप्रवर विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगा, यानी एक ही गोत्र में और एक ही पिंड रक्त संबंध में और इस तरह से और प्रवर में विवाह नहीं होते हैं। जबकि मुसलमानों में प्रतिबंध बहुत रक्त संबंधों तक ही सीमित है, यानी रक्त संबंधी बस विवाह नहीं करते, बाकी होते हैं। तो हिंदुओं में अंतर विवाह और कुलीन विवाह के नियम का पालन किया जाता है, कि अंतर विवाह है या कुलीन कुल के अपने से बड़े कुल में विवाह होता है। मुसलमान समाज में मुसलमान मूर्ति पूजक स्त्री को छोड़कर किसी भी जाति धर्म स्त्री से विवाह कर सकता है। फिर हिंदुओं में दहेज के अभाव में भी विवाह हो सकते हैं, किंतु मुसलमानों में मेहर के बिना किया गया निकाह हराम कहलाता है। तो मुसलमानों में इस तरह का बिना उसके विवाह नहीं होता। विवाह विच्छेद के आधार पर भी अंतर है। हिंदुओं में पति पत्नी का संबंध अटूट माना जाता है, इसे जीवन पर्यंत सामाजिक दृष्टि से तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि मुस्लिम कानून के अंतर्गत इसे तोड़ा जा सकता है। फिर गंभीर परिस्थिति आने पर हिंदुओं में विवाह विच्छेद का प्रावधान है। गंभीर परिस्थिति आने तभी विवाह विच्छेद होता है, जबकि मुसलमानों विवाह के विच्छेद के लिए इद्दत के समय का पालन अनिवार्य होता है, तभी विवाह विच्छेद वैध होगा। हिंदुओं में विवाह विच्छेद न्यायालय द्वारा ही संभव है, जबकि मुसलमानों में बिना न्यायालय के सामाजिक नियम के अनुसार विवाह विच्छेद हो सकता है। मुसलमान बिना न्यायालय जाए भी विवाह विच्छेद कर सकते, जबकि हिंदू ऐसा नहीं कर सकते। तो समानताएं क्या हैं दोनों में, तो हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह दोनों में समानताएं पाई जाती हैं। ये दोनों बातें बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह दोनों में पुरुषों को एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करने की आज्ञा है। तो दोनों में बहुपत्नी विवाह भी हो सकते हैं, बाल विवाह भी हो जाते हैं, दोनों में एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह हो जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि हजरत मोहम्मद ने कुरान शरीफ में एक मुसलमान को 4 स्त्रियों तक ही विवाह करने की आज्ञा दी है। हिंदुओं में इस प्रकार की स्त्रियों की संख्या अनिश्चित निश्चित नहीं है कि हिंदू कितनी से कर सकते, तो निश्चित नहीं है। उसमें मुख्य रूप से पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से बहुपत्नी विवाह का प्रचलन हुआ है, और दूसरे हिंदू मुसलमान दोनों में बाल विवाह का प्रचलन भी हो गया है। तो इस तरह से विवाह है। हमें ईसाइयों में विवाह, तो ईसाइयों का स्वरूप देखते हैं कि ईसाई कैसा है। तो ईसाई समाज में विवाह ना तो हिंदू की भांति धार्मिक संस्कार माना जाता है, ना ही मुसलमान के समय समान समझौता, वरन समझौता और संस्कार दोनों माना जाता है। समझौता भी है और संस्कार दोनों है। यद्यपि अविवाहित रहकर जीवन यापन करना अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति संयम ना रख सके तो उसके लिए विवाह कर लेना उचित है। तो बिना विवाह के रहना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर विवाह कर लेता है तो संयम नहीं रखता तो उचित है। फिर प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं विवाह जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। यह स्वीकार करते हैं कि विवाह के द्वारा मनुष्य बौद्धिक और मानसिक उन्नति होती है। तो विवाह का इसमें उद्देश्य क्या है, तो यौन आवश्यकताओं की पूर्ति विवाह का प्रमुख उद्देश्य रहा है। ईसाई समाज मानता है कि विवाह के द्वारा यौन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, तथा आधुनिक मत यह मानते हैं कि मनुष्य की एक सहज प्रवृत्ति है जिसे विवाह के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस तरह से है। अब है पवित्र जीवन का सफल विकास। पवित्र जीवन का विकास। ईसाइयों में विवाह एक मुख्य उद्देश्य एक
पवित्र जीवन व्यतीत करने के अवसर प्राप्त करना है। तो पवित्र जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना है। और फिर संविधान में भी उत्तर भारत संयुक्त चर्च में संविधान में कहा गया है कि विवाह एक पवित्र व्यवस्था है जो ईश्वर द्वारा स्थापित है और इसलिए यहाँ अपने प्राकृतिक क्रम में विद्यमान है। इनके संबंधों की स्थायी। तो ईसाई विवाह महत्वपूर्ण उद्देश्य पति पत्नी के संबंधों को स्थिर बनाना है, उनके बीच सहयोग को प्रोत्साहन देना है। इसी आधार पर ईसाई विवाह को जीवन भर का समझौता माना जाता है और मुसलमानों के समान अस्थायी विवाह की अनुमति नहीं देता। तो अस्थायी विवाह की अनुमति नहीं देता है। अब पारस्परिक सहयोग। ईसाई विवाह का दूसरा उद्देश्य पति पत्नी के बीच सहयोग की भावना है और प्रेम सहयोग आदि में वृद्धि है। इस प्रकार सहयोगवाद संतानोत्पत्ति पर मानव वंश का निर्माण होता है। अब है परिवार की स्थापना। ईसाई समाज विवाह के बाद परिवार की स्थापना करते हैं। लोग यह नहीं मानते कि परिवार एक मूल संस्था है, बल्कि सामाजिक उद्देश्य पूर्ति में सहायक है। बच्चे का पालन पोषण करना परिवार का कार्य माना जाता है। फिर इसमें जीवन साथी का चुनाव। तो ईसाइयों में जीवन साथी का चुनाव माता पिता के द्वारा किया जाता है, लेकिन आधुनिक शिक्षा युक्त युवक युवती स्वयं ही जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं और माता पिता की स्वीकृति के बाद विवाह संपन्न किया जाता है। तो इस तरह से है। इनमें क्या होता है कि रक्त संबंध में किस तरह से होता है। तो रक्त संबंध में विवाह वर्जित है। चचेरे फुफेरे ममेरे भाई बहन विवाह नहीं कर सकते हैं मुसलमानों में स्थापित। व्यक्तिगत लक्ष्य। तो आधुनिक युवक युवती इन लक्षणों पर अधिक ध्यान देते हैं, जैसे शिक्षा, चरित्र, स्वास्थ्य, तो इस पर ध्यान देते हैं। फिर पारिवारिक स्थिति। माता पिता द्वारा पारिवारिक स्थिति पर अधिक ध्यान दिया जाता है और आर्थिक स्थिरता पर भी ध्यान दिया जाता है। तो आर्थिक चीज़ों पर, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, व्यक्तिगत लक्षण और रक्त संबंध पर ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से विवाह होते हैं। इनके संस्कार है मंगनी संस्कार, विवाह संस्कार। इनमें विवाह विच्छेद भी देख लेंगे। तो मंगनी संस्कार है। इनमें एक तो इसमें क्या होता है, वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष के विवाह संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के पश्चात मंगनी संस्कार संपन्न किया जाता है। निश्चित तिथि पर दोनों पक्ष के लोग गिरजाघर में एकत्र होते हैं, जहां पादरी बाइबल के पाठ के बाद वैवाहिक संबंध की स्वीकृति की घोषणा करता है और वर वधू औपचारिक रूप से विवाह करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके बाद दोनों आपस में मिलने तथा साथ घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर मंगनी के अवसर पर वर पक्ष के लोग वधू के लिए कपड़े, अंगूठी, मिठाई लाते हैं। संस्कार के संपन्न होने के बाद चर्च के अधिकारी दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 रविवार तक विवाह की सूचना प्रकाशित करते हैं। इस सूचना में वर और वधू पक्ष परिचय भी होता है और 3 रविवार तक यह सूचना प्रकाशित की जाती है। इस अवधि में अधिक व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त हो सके। यदि किसी को किसी प्रकार का विरोध हो या अपनी आपत्ति प्रकट कर सकता है और इस अवधि में दोनों पक्ष विवाह की स्थिति निर्धारित करते हैं। इस अवधि के पहले भी विवाह हो सकता है, परंतु मंगनी या विवाह में कम से कम 56 घंटे की दूरी होनी चाहिए। तो सामूहिक चाय पान, खान पान संस्कार आदि संपन्न होते हैं और फिर इनका विवाह होता है। फिर विवाह संस्कार है। मंगनी की रस्म हो गई, फिर विवाह संस्कार। तो इसमें निर्धारित तिथि पर दोनों पक्ष के लोग चर्च में एकत्र होते हैं और वर पक्ष के लोग दाएं और वधू पक्ष के लोग बाएं बैठते हैं। इसके बाद पादरी विवाह संबंधित वक्तव्य पढ़ता है और विवाह की पत्रिका पर प्रकाश निकाला जाता है तथा वर वधू के प्रतिज्ञा कराई जाती है। वर वधू पादरी द्वारा पवित्र की गई अंगूठी पहनाता है, जिस पर विवाह संपन्न हो जाता है और वर वधू दोनों अलग अलग चर्चों के सदस्य हों या फिर वधू अगर वे अलग अलग चर्चों के सदस्य हैं तो वह वधू के चर्च में विवाह संपन्न होता है। और कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी हो तो कैथोलिक चर्च में विवाह होगा। तो दोनों अलग अलग चर्च के वधू हैं तो वधू के चर्च में होगा और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के अनुयायी हैं तो कैथोलिक के चर्च में विवाह होगा।
फिर है मैरिज, सिविल मैरिज। यह विवाह मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में कानूनी ढंग से संपन्न किया जाता है। अधिकतर ईसाई धर्म विधि से विवाह करते हैं। तो अधिकतर ईसाई जो हैं विधि क्या करते हैं, धार्मिक विधि से ही विवाह करते हैं। और सिविल मैरिज का भी प्रचलन है इनमें। ईसाइयों में विवाह विच्छेद। तो ईसाइयों का विवाह विच्छेद यानी धार्मिक दृष्टि से ईसाई समाज में विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं है, क्योंकि ईसाई धर्म विवाह स्थायी होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलने वाले बंधन माना जाता है। कैथोलिक धर्म आज भी विवाह विच्छेद का विरोधी है। फिर किसी चर्च में विवाह विच्छेद की घोषणा करने की अनुमति नहीं देता और पुनर्विवाह की छूट नहीं है इसमें। वे चर्च में जाकर पुनर्विवाह नहीं कर सकते। तो ईसाई समाज में विवाह विच्छेद को धार्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता। तो इस तरह की बात इसमें है। अब विवाह विच्छेद के अधिनियम भी बने हैं। तो 1869 में भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम और 1872 में ईसाई विवाह अधिनियम निर्धारित होते थे। ये कानून पति पत्नी किसी भी ईसाई होने पर लागू हो जाते थे। लेकिन 1960 के अधिनियम के बाद ईसाई विवाह विच्छेद अधिनियम तभी लागू होता है जब पति पत्नी दोनों ईसाई हों। तो अब 1960 का अधिनियम आया, मेन है 1960 का अधिनियम। तो 1960 का अधिनियम आया, तो इस अधिनियम के बाद जब दोनों पति पत्नी ईसाई हों तभी लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। विवाह विच्छेद के आधार क्या होने चाहिए? तो ईसाई धर्म छोड़ दिया हो, यदि पति ने छोड़ दिया हो या दूसरी शादी कर ली हो, और पति व्यभिचारी का अपराधी हो, और पत्नी को त्याग कर दिया उसने, पति बलात्कार या समलिंगी मैथुन पशु मैथुन का अपराधी हो। तो इस तरह की बातों पर उसे हो जाएगा विवाह विच्छेद। और पत्नी द्वारा मतलब करना है पति द्वारा, तो पत्नी पर व्यभिचारी हो, पत्नी अगर उसकी इस तरह हो, और पत्नी ने ईसाई धर्म छोड़ दिया हो या अन्य व्यक्ति से संबंध रखती हो, इस तरह से हो, और मुकदमे के समय नपुंसक हो, पत्नी विवाह या मुकदमे के समय नपुंसक हो, रक्त संबंधी, पति पत्नी एक दूसरे के रक्त संबंधी हो, तो विवाह हट जाएगा। फिर विवाह के समय पागल या मूर्ख या मस्तिष्क उसका पागल हो, विवाह से पूर्व पत्नी या पति जीवित हो, विवाह से पूर्व का जो पति है वो जीवित हो, इस तरह से तो विवाह विच्छेद हट जाएगा। अब है भारत में परिवार व्यवस्था, चौथी यूनिट थी ये, भारत में परिवार व्यवस्था। तो भारतीय परिवार, हिंदू परिवार की विशेषताएं। तो भारतीय समाज संरचना में हिंदू परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। यह भारतीय सामाजिक संगठन का केंद्र बिंदु है। मानव शरीर और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू परिवार मनुष्य के जीवन के साथ पारलौकिक जीवन के भी आदर्श और सुखमय बनाने के उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसमें क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना भारतीय हिंदू परिवार की मुख्य विशेषता है। इसमें इसके विशेषताएं हैं। संयुक्त परिवार, हिंदुओं में परिवार की व्यवस्था संयुक्त परिवार है। तो हिंदू परिवार में बड़ी विशेषता संयुक्त परिवार है। इसमें स्त्री पुरुष पति पत्नी चाचा चाची ताऊ ताई जी भतीजे भतीजी एक ही परिवार में रहते हैं। भारतीय संस्कृति का स्रोत है, जो भारतीय संस्कृति का स्रोत है परिवार। यानी दूसरी विशेषता यह है कि सदा भारतीय संस्कृति का संचालन का सूत्र रहा है और शक्ति का स्रोत हिंदू परिवार माना जाता है। फिर धर्म के आधार पर आध्यात्मिकता। तो हिंदू परिवार की तीसरी विशेषता धार्मिक और आध्यात्मिक आधार है। यानी हिंदू परिवार धार्मिक बंधनों में बंधा रहता है, उसका लक्ष्य केवल भौतिक ना होकर आध्यात्मिक भी होता है। तो हिंदू परिवारों में अधिकारों के साथ कर्तव्य पर भी जोर दिया जाता है। आतिथ्य सत्कार। तो हिंदुओं धार्मिक नियमों विश्वासों पर आधारित होता है। हिंदू जो परिवार होता है धर्म नियम के आधार पर विश्वास पर आधारित होता है। एक विश्वास यह है कि घर आए मेहमान का खूब आदर सत्कार करना पुण्य कमाने का तरीका है। इसलिए भारतीय हिंदू परिवार के विशेष आतिथ्य सत्कार होता है हिंदुओं में। फिर है अधिक अन्याय आश्रित
यानी हिंदू परिवार विविध क्रियाओं का केंद्र है। प्रत्येक सदस्य को अपने शारीरिक, धार्मिक, मानसिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है, एक दूसरे के पर आश्रित होते हैं, तो अधिक अन्याश्रित होते हैं एक दूसरे पर। फिर बड़े बूढ़े का पूर्णों का नियंत्रण होता है। हिंदू परिवार पितृ सत्तात्मक होते हैं। इस प्रकार परिवार में समस्त सत्ता पिता के हाथ में होती है। जहाँ पिता नहीं होता तो वहाँ परिवार का सबसे बड़ा सदस्य परिवार का नियंत्रण करता है, इसका मुख्य कर्ता कहा जाता है। फिर परिवार के सदस्य इस कर्ता का अधिक आदर सम्मान करते, परिवार के सब सदस्य का आदर सम्मान करते हैं। समस्त विषयों को देखता और व्यवस्थित करता है। अब है स्त्री की स्थिति। तो हिंदू परिवार में स्त्री को उच्च स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि स्त्रियों का सम्मान अधिक दिया जाता है और परिवार की कमान जो है स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं, स्त्री पुरुष मिलकर कमान चलाते हैं, तो ये विशेषता है। फिर है इसमें कि हिंदू परिवार का प्रत्येक सदस्य कोई भी काम करते समय इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं उसके पारिवारिक प्रतिष्ठा को ठेस तो नहीं पहुंच रही है। यदि परिवार का कोई सदस्य ऐसा कार्य करता है जो पारिवारिक प्रतिष्ठा के विपरीत हो, तो सभी सदस्य सामूहिक रूप से सदस्य के कार्यों की भर्त्सना करते हैं। व्यक्ति की अच्छाई बुराई पूरे परिवार की अच्छाई बुराई मानी जाती है। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? संयुक्त परिवार की विशेषता है कि बड़ा आकार। संयुक्त परिवार आधार मूलतः परिवार की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है, तो इसका आकार बड़ा होता है। इसमें 3-4 पीढ़ी के व्यक्ति साथ रहते हैं। ये व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ रक्त संबंधी होते हैं, जैसे पति पत्नी, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन सम्मिलित होते हैं, तो बड़ा आकार होता है। फिर संयुक्त निवास स्थान। परिवार के सभी सदस्य एक स्थान पर रहते हैं और निवास स्थान के कारण संयुक्त परिवार का विघटन होता है। वह संयुक्त संपत्ति। तो संयुक्त परिवार संपत्ति का सबसे बड़ा अधिकार है चाहे और संपत्ति अधिकारों में कोई अंतर नहीं आता। मुखिया सबके हितों को ध्यान में रखते हुए खर्च करता है। फिर संयुक्त भोजन होता है, यानी संयुक्त परिवार में चौथी विशेषता है ये कि एक रसोई में बनता है भोजन और पुरुष पहले भोजन खाते हैं, फिर स्त्रियां एक साथ बैठकर खाना खाती हैं। फिर यानी मुखिया, एक मुखिया होता है, इसमें एक मुखिया होता है जो परिवार के सबसे वृद्ध व्यक्ति या कर्ता कहलाता है और वह आय व्यय की देख रेख करता है। आज्ञा पालन उनकी देख रेख में होता है, हर कार्य उनकी आज्ञा पालन में होता है। सभी सदस्यों का निर्णय भी वही करता है। फिर सामान्य पूजा होती है, धर्म का महत्वपूर्ण भाग है और सामान्य पूजा में भाग लेते हैं सभी। पितृ पूजा करते हैं, सामूहिक रूप से किए जाते हैं, तो ये विशेषता है। फिर पारस्परिक सहयोगी जीवन। तो सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सुख दुख के समान रूप से भाग लेते हैं, इसने प्रेम होता है, सब में कठिन कार्य भी आसान हो जाता है और हिंदू सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इस तरह से परिवार की व्यवस्था है। तो इसकी सारी हेडिंगें हो गई हैं, एक बार देख लेते हैं। संयुक्त परिवार में तो बड़ा आकार होता है, निवास स्थान होता है, संयुक्त निवास, संयुक्त संपत्ति, तो निवास करते हैं साथ में। पहले तो बड़ा आकार होता है, तो बड़ा आकार हो गया, फिर निवास साथ में करते हैं, संयुक्त संपत्ति होती है, संयुक्त भोजन होता है, फिर मुखिया होता है, फिर संयुक्त पूजा स्थान होता है एक साथ वाला, और परस्पर सहयोगी जीवन व्यतीत करते हैं। के लाभ और महत्व भी हैं, हानियाँ भी हैं संयुक्त परिवार के। तो संयुक्त परिवार के लाभ देख लेते हैं कि बच्चों का समुचित विकास होता है, यानी से सबसे बड़ा लाभ बच्चों का समुचित विकास माना गया है। अधिकतर सदस्य होने की वजह से बच्चों के समुचित विकास की देखभाल की चिंता नहीं होती है। देखभाल दादा दादी और अन्य वृद्ध व्यक्ति का होता है और वह अधिक कार्य नहीं होता उनसे, तो वो बच्चे को पालन पोषण कर लेते हैं। फिर परोपकार के लिए प्रोत्साहन, यानी परोपकार सामूहिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहन देता है, उन्हें विषय पर शिक्षा दी जाती है।
तो से परोपकार के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। फिर आर्थिक लाभ, तो इससे भूमि का उपविभाजन और विखंडन रुक जाता है, यानी भूमि जो है विभाजित हो रही होती है तो वो नहीं होती है, तो बच्चों का अच्छे से विकास हो जाता है। फिर परोपकार की प्रोत्साहन होता है, यानी परोपकार की भावना प्रोत्साहित होती है। फिर आर्थिक लाभ यही होता है कि भूमि का बंटवारा नहीं होता, संपत्ति का बंटवारा नहीं होता, तो संयुक्त रूप से रहती है। और खर्चों में मितव्ययता रहती है, यानी खर्च अच्छे से होते हैं सबके। संयुक्त परिवार इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कमाए और आवश्यकता के अनुसार खर्च करे, तो योग्यता के अनुसार कमाता है और आवश्यकता के अनुसार खर्च करता है। सामाजिक लाभ हैं कि बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से हो जाता है, सहयोग, सेवा और संयुक्त परिवार में सीखे जाते हैं, लक्षण सीखे जाते हैं किस तरह से करना है। फिर आपत्ति में बीमा होता है, संयुक्त परिवार अनाथों, विधवाओं इत्यादि के लिए बीमा है। पंडित नेहरू के अनुसार संयुक्त परिवार एक प्रकार से बीमा है जिसमें शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की गारंटी होती है कि उनका जीवन कट जाएगा। फिर सामाजिक नियंत्रण का मुख्य साधन है, बड़ों की देखरेख में नवीन पीढ़ी व्यक्तियों की पीढ़ी के व्यक्ति नियंत्रण में रहते हैं, तो बड़ों की देखरेख में व्यक्ति नियंत्रण में रहते हैं और परंपराएं भी नियंत्रण में चलती रहती हैं। और राष्ट्र का लाभ क्या है, तो सामूहिक जीवन को प्रोत्साहन मिलता है, निजी स्वार्थ के स्थान पर सामूहिकता को प्रोत्साहन देता है। अब है संयुक्त परिवार की हानियाँ क्या हैं, तो हानियाँ भी हैं जैसे कुछ लाभ हैं, तो जैसे संयुक्त परिवार के सदस्यों संख्या में अधिक होने की वजह से आए दिन आपस में झगड़े होते हैं, छोटी मोटी बातें को लेकर कभी कभी सास बहू, ननद भाभी, भाई भाई में झगड़े होते रहते हैं और शांति स्थल न होने का युद्ध का क्षेत्र बन जाता है, तो आपसी कलह होता रहता है इसमें। आलस्य, यानी चूंकि संयुक्त परिवार के सभी लोग आवश्यकता की पूर्ति होती है इसीलिए लोग काम करने की जरूरत महसूस नहीं करते, आलसी होते हैं। फिर श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक है, संयुक्त परिवार व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए लोग प्रेम स्नेह की भावना में बंधे रहते हैं और परिवार से अलग दूर जाकर काम नहीं करते, और श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक है, यानी समाज में श्रमिक नहीं हो पाते इस तरह। फिर कामचोरी की प्रवृत्ति होती है, यानी आर्थिक दृष्टि से परिवार पर निर्भर होते हैं, इसलिए कामचोरी का स्वभाव बन जाता है। फिर कमाने वालों में असंतोष होता है, क्योंकि कमाने वाले सदस्यों में असंतोष बना रहता है, क्योंकि उनकी गढ़ी कमाई दूसरों पर व्यय हो जाती है तथा निठल्ले आनंद करते रहते हैं, इसलिए परिश्रम कम करने लगते हैं और कमाई का फल नहीं मिल पाता, उन्हें बहुत अधिक काम करते हैं, उन्हें कमाई का फल नहीं मिलता। फिर मुखिया की सत्ता का दुरुपयोग, यानी सदस्य मुखिया के आदेशानुसार कार्य करता रहता है और स्वयं की इच्छा का कुछ भी नहीं कर सकता, तो जो सदस्य कमाता है वो मुखिया के अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा को कुछ नहीं होता, तो मुखिया की स्वेच्छाचारिता के आगे नतमस्तक रहता है। फिर अप्राकृतिक, यानी संयुक्त परिवार में प्रेम बच्चे के प्रति माता पिता का होता है, वह दूसरे के प्रति नहीं होता, तो संयुक्त परिवार में जो बच्चा होता है तो जो प्यार माता पिता दे सकते हैं वो परिवार का दूसरा सदस्य नहीं दे पाता, इसीलिए बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते और माता पिता व्यस्त हैं तो उनकी देखभाल नहीं हो पाती है। और भी इसके लक्षण हैं, व्यक्ति के विकास में बाधक है, जैसे परिवार की संख्या अधिकता के कारण, परिवार में संख्या अधिक है तो उसके कारण व्यक्तिगत ध्यान किसी और नहीं जाता है, यानी व्यक्तिगत ध्यान किसी और नहीं दिया जा सकता, ऐसी अवस्था व्यक्ति के विकास का तो प्रश्न ही नहीं उठती, तो व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता, इस तरह से इसकी कमियां थी। अब है उत्तराधिकार के नियम, तो हिंदू परिवार व्यवस्था में उत्तराधिकार के नियम। भारत में हिंदू कानून में परिवार संपत्ति के मामले में संपत्ति को संभालने के लिए दो प्रमुख प्रणालियां हैं, मिताक्षरा और दयाभाग। दोनों प्रणालियों में परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के बंटवारे और विरासत के बारे में अपने नियम हैं। मिताक्षरा प्रणाली भारत के अधिकांश भागों में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने और संयुक्त परिवार की विचार पर केंद्रित है, जहां परिवार के सदस्य परिवार के भीतर संपत्ति
संपत्ति और अधिकार समझ लेते हैं। दूसरी ओर दया भागा प्रणाली का उपयोग ज़्यादातर बंगाल और असम में किया जाता है, जहाँ संयुक्त परिवार की अवधारणा को मान्यता नहीं दी गई है और व्यक्तिगत संपत्ति को अधिक अधिकार दिया गया है। तो मिताक्षरा प्रणाली है इसके संबंध में, दया भागा है। तो मिताक्षरा और दया भागा पढ़ते हैं कि क्या है। फिर है मुस्लिम परिवार। हम मिताक्षरा प्रणाली पढ़ते हैं। मिताक्षरा हिंदू कानूनों में एक कानूनी प्रणाली जिसका उपयोग भारत के अधिकांश भागों में किया जाता है। यह भारत के जन्म से विरासत के सिद्धांत के बारे में है। इसका मतलब ये है कि जब परिवार में बेटा पैदा होता है तो अपने आप उसके परिवार की संपत्ति का हिस्सा मिल जाता है। इस कानूनी व्यवस्था में संयुक्त परिवार की अवधारणा का पालन किया जाता है और परिवार के सभी पुरुषों जैसे चारों पीढ़ी तक बेटे पोते फिर पड़पोते के बीच संपत्ति का स्वेच्छा यानी स्वामित्व रखा जाता है। इन मालिकों को सहदायिक भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि संपत्ति के स्वामी को साझा करते हैं वो, तो संपत्ति को भी अपने लड़के को साझा करते हैं। तो मिताक्षरा कानूनी प्रणाली के अनुसार पुरुष सदस्यों के बीच साझा की जाती है, जो संपत्ति है पुरुषों के बीच साझा की जाती है, लेकिन परिवार के सदस्य के बीच अब तक विभाजन नहीं किया जाता जब तक कि औपचारिक रूप से विभाजन ना हो जाए। इसके अलावा मिताक्षरा कानून में कहा गया है कि यदि एक सदस्य सहदायक की मृत्यु हो जाती है तो सहदायक स्वतः ही व्यक्तिगत उत्तराधिकार के बजाय अन्य जीवित सदस्यों को हस्तांतरित यानी उन परिवार के सदस्यों में से अगर कोई एक खत्म भी हो जाए तो उसका स्वामित्व जो है सब में बराबर बटेगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार कानून में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब बेटों के समान पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हो गया है, तो बंटवारे की मांग हो सकती है। तो बंटवारे की मांग अब होने लगी है। तो हिंदू विवाह में मिताक्षरा कानून प्रणाली की विशेषताएं क्या है। तो उसमें बेटे को जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकार होता है और वह वयस्क होने पर बंटवारे की मांग कर सकता है। यह बेटे को अपने पिता से बिना अनुमति के पैतृक संपत्ति बेचने या हस्तांतरित करने से रोकने का अधिकार है। यानी बेटे को अपने पिता जो है उसके पिता को बिना अनुमति के पैतृक संपत्ति बेचने या हस्तांतरित बेटे को अपने पिता को जो बेटे को अपने पिता को बिना अनुमति के हस्तांतरित करने से रोकने का अधिकार है। मृत सदस्य की विधवा बंटवारे की मांग नहीं कर सकती, लेकिन उसे भरण पोषण का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति मर गया है, उसका पति मर गया है, तो उसकी जो विधवा है तो वो बंटवारे का अधिकार नहीं है उसे, और भरण पोषण का अधिकार मांग सकती है। लेकिन सहदायक की मृत्यु के बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी को हो जाता है तो उसका हिस्सा उसके भाइयों में मिल जाता है। यदि कोई खत्म हो गया है, मृत्यु हो गई है और बिना किसी उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो क्या होता है कि उसको इसमें क्या है, यदि किसी सहदायक की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी के हो जाती है तो उसका हिस्सा उसके भाइयों को मिलता है, यानी उसकी पत्नी को नहीं मिलता अगर उसका कोई पुत्र नहीं है तो संपत्ति को संयुक्त परिवार का माना जाता है और सभी सदस्य 4 पीढ़ियों तक साझा करते हैं उसे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 ने बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिया है। तो मिताक्षरा कानून पश्चिम बंगाल असम को छोड़कर भारत के अधिकांश भागों में लागू होता है। तो सब भागों में इस तरह से लागू होता है। अब है दया भागा। दया भागा क्या है। दया भागा व्यक्तिगत उत्तराधिकार की एक कानूनी प्रणाली। इसका उपयोग मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल असम में किया जाता है। मिताक्षरा प्रणाली के विरुद्ध दया भागा में संयुक्त परिवार की अवधारणा का पालन नहीं किया गया था। जन्म के बाद पैतृक संपत्ति पर कोई आधिकारिक अधिकार नहीं था। तो इसमें संयुक्त परिवार जैसा नहीं था, यानी पैतृक संपत्ति पर कोई आधिकारिक
अधिकार नहीं थे। इसके बजाय बेटे को संपत्ति का उत्तराधिकार तभी मिलेगा जब वह संपत्ति के मालिक यानी ज्यादातर पिता की मृत्यु हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि बच्चे को अपने पिता के जीवित रहते संपत्ति का उत्तराधिकार पाने का अधिकार नहीं था। तो इसमें ये दया भागा है, यानी पिता से उसको संपत्ति तभी मिल सकती जब उसका पिता ना रहे। फिर दया भागा प्रणाली जो है, दया भागा प्रणाली में संपत्ति मृतक की इच्छा या कानून के अनुसार उत्तराधिकारी के नियम के अनुसार साझा की जाती है, यानी उसके पिता जिसको उत्तराधिकारी लिख देंगे वही। संयुक्त परिवार संरचना के कारण संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो जाएगा इसमें, यानी व्यक्तिगत अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करती है ये। फिर हिंदू में दया भागा की प्रमुख विशेषताएं। तो दया भागा की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कि पिता की मृत्यु तक कोई उत्तराधिकार स्थापित नहीं होता है और समाप्ति पर विभाजन व्यक्तिगत आधारों पर आधारित होता है, यानी संयुक्त परिवार के स्वामित्व पर नहीं, यानी व्यक्ति के आधार पर होता है, ना कि संयुक्त परिवार में कितने लोग रह रहे हैं तो उसके आधार पर नहीं। फिर दया भागा कानून मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल असम में लागू है, पश्चिम बंगाल असम में लागू होते हैं। इसमें क्या है कि मालिक की मृत्यु के बाद संपत्ति को वसीयत या कानूनी नियम के अनुसार परिवार में वसीयत के अनुसार विभाजित किया जाता है, जिसके नाम वसीयत होगी। और कुछ परिस्थिति में पिता की मृत्यु के बाद बेटियां भी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकती हैं, तो नहीं मिल सकता है बस। इस तरह से दया भागा थी। अब है मुस्लिम में परिवार की व्यवस्था कैसी है? तो इसमें मुसलमान परिवार समाज की सार्वभौमिक इकाई है, समाज में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। परिवार का निर्माण विवाह द्वारा होता है, और मुस्लिम स्वीकृति भी इसे अपवाद नहीं है। तो मुसलमान भी इससे परिवार के से अपवाद नहीं है, क्योंकि परिवार की स्थापना विवाह के द्वारा होती है। फिर पुरुष का स्थान उच्च होता है, पितृ सत्तात्मकता, पितृवंशी, पितृ स्थानीय परिवार पाए जाते हैं, यानी अभी इसका अभिप्राय पितृ परिवार में पिता की सत्ता होती है और पीढ़ियों से वो चल रही होती है। और जो लड़की है वो अपना घर छोड़ के माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर आना पड़ता है। मुस्लिम परिवार पे भी धार्मिक आधार पर संगठित होता है। इसमें मुस्लिम परिवार भी हिंदू परिवार की तरह मुख्यतः संयुक्त परिवार ही है, जिसमें सदस्यों की स्थिति एक समान नहीं है, अर्थात असमानता भी पाई जाती है। परिवार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पिता का, फिर माता का, फिर लड़की की अपेक्षा लड़कों को उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। फिर लड़कियां, स्त्रियां लड़कों और पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रतिबंध होते हैं, जिसके कारण उनमें स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण सीमित होता है, यानी स्वतंत्रता पूर्वक बहुत ज़्यादा भ्रमण नहीं करती और सीमित होता है। फिर शिक्षा के विकास के साथ साथ परिवर्तन हुआ है और मुस्लिम परिवार एक अन्य विशेष पर्दा प्रथा का प्रचलन है, यानी स्त्रियों के लिए घर से बाहर निकलने पर बुर्का पहनना अनिवार्य वस्त्र माना जाता है। घर के भीतर परिवार की स्थिति काफ़ी निम्न असंतोषजनक है। पुरुषों को किसी भी समय अपनी पत्नी से तलाक मौके को लिखित देने का पूर्ण अधिकार है, जिसमें परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व पता चलता है। तो ये परिवार की उनकी दशा है। फिर मुस्लिम परिवार की विशेषता क्या है? तो संयुक्त परिवार की संरचना होती है, प्रतिसत्तात्मक होती है, बहुपत्नी का प्रचलन होता है, यही सब चीज़ें हैं इनमें। तो मुस्लिम परिवार की विशेषताएं पढ़ते हैं। तो मुस्लिम परिवार की विशेषताओं में कुरान में संयुक्त परिवार प्रणाली को अच्छा कहा गया है। फिर इसमें मुस्लिम परिवार में आज भी सदस्यों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। परिवार में किसी वृद्ध पुरुष को मुखिया के रूप में विशेष स्थान प्राप्त होता है। इस्लाम में वृद्ध व्यक्ति को स्थान बहुत सम्माननीय होता है, इसलिए परिवार के सभी सदस्य मुखिया के आदेशों का निष्ठा रखना धार्मिक रूप से आवश्यक होता है। इसके लिए अतिरिक्त मुसलमानों में
विस्तृत परिवार का भी प्रचलन है, वही बड़ा परिवार। अक्सर विवाह के द्वारा आई स्त्री के रक्त संबंधी भी परिवार के सदस्य हो जाते हैं। जो लड़की आती है उसके परिवार के सदस्य भी इसके साथ रहते हैं। संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता, उन्हें संयुक्त कोष जरूरी होता है, उनमें संयुक्त कोष होता है, यानी परिवार में जरूर होता है। फिर यहाँ ऋणों का भुगतान व्यक्तिगत रूप से करने का प्रचलन है, तो ऋण का भुगतान व्यक्तिगत रूप से करना होता है। एकाकी परिवार की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन साधारणतः ऐसे परिवारों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। फिर पितृसत्तात्मकता इसकी विशेषता है, तो पितृसत्तात्मकता में मुस्लिम परिवार पितृसत्तात्मक है, यानी यह सच है कि विवाह की प्रक्रिया के में ऊपरी तौर पर स्त्रियों को अधिकार पुरुष से ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन व्यवहार में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक अधिकार व्याप्त हैं। जैसे परिवार में मुखिया कोई पुरुष सदस्य होता है। फिर विधवा, अनाथ बच्चों और अपंग सदस्यों की सदस्यों को भी संरक्षण इसमें मिलता है। विवाह विच्छेद में स्त्री की अपेक्षा पुरुषों को अधिक अधिकार मिलना भी पितृसत्तात्मकता है। फिर बच्चों की शिक्षा और उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं के लिए भी सदस्य नीति निर्धारण करते हैं। तो बच्चों की शिक्षा कैसी होगी, उनके सब नीति निर्धारण पुरुषों द्वारा किया जाता है। विवाह के बाद स्त्री द्वारा अपने पति के घर जाकर रहना भी पितृसत्तात्मकता का लक्षण है, तो पितृसत्तात्मकता होती है। वे बहुपत्नी का प्रचलन है यहाँ, तो मुसलमान की ये मुख्य विशेषता है बहुपत्नी का होना। धार्मिक और कानूनी रूप से 4 पत्नी रखने का अधिकार मिला हुआ है उन्हें। फिर एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय समझा जाता है, उनकी प्रतिष्ठा अच्छी होती समाज में। धार्मिक रूप से प्रत्येक मुसलमान से यह आशा की जाती है कि वह अपनी सभी पत्नियों का समान व्यवहार करेगा और सभी का आदेश का और सीमा का पालन किया जाएगा, मतलब समान व्यवहार करेगा। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि लेकिन फिर भी मुसलमान के परिवारों में बहुपत्नीत्व के कारण स्त्रियां बहुत से अधिक अधिकार पाने से वंचित रह जाती हैं। संभवतः स्त्रियां मानसिक रूप से इस स्थिति के प्रति पहले से ही तैयार होती हैं। तलाक की व्यवस्था होने पर भी इसे व्यवहार में कम ही प्रचलित पाया जाता है और शिक्षित मुस्लिम स्त्रियां बहुपत्नी विवाही परिवार में अच्छा नहीं समझती। तो शिक्षित जो पत्नियां हैं वो इस तरह बहुपत्नी विवाह को अच्छा नहीं समझती, वो समझती हैं कि क्या होता है और धीरे धीरे एक विवाही होते जा रहे हैं ये भी अब। लेकिन हिंदू परिवारों में भिन्न धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। हिंदू परिवार में कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकता। है ईसाई परिवार, तो ईसाई परिवार देख लेते हैं कैसा होता है। ईसाई परिवारों पर सामाजिक व्यवस्था स्पष्ट छाप है। यह सदैव ध्यान रखा जाता है कि ईसाई परिवारों की स्थिति बिल्कुल समान नहीं है और रक्त के विशुद्धता की भ्रांति ईसाई समाज में फैली हुई है। यह 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यूरोप से आकर भारत में बसे हुए ईसाई, हिंदू मुसलमान द्वारा धर्म परिवर्तन के कारण बन गए ईसाई परिवार जो यूरोप से आकर भारत में बसे हैं, और हिंदू मुसलमान जो थे वो धर्म परिवर्तन करके हो गए हैं ईसाई। फिर उपयुक्त दोनों श्रेणियों के मिश्रण से बने ईसाई। फिर आदिवासी ईसाई, आदिवासी भी तो धर्म परिवर्तन कर गए हैं तो वो भी ईसाई बन गए हैं। तो इस तरह से ईसाई परिवार भारत में है, तो भारत की छाप है। फिर ईसाई परिवार की विशेषता क्या है, तो ईसाई परिवार कैसे होते हैं, तो पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था है। ईसाई परिवार वंश परंपरा पिता के नाम पर चली है और परंपरा सैद्धांतिक ही ना होकर व्यक्ति के जीवन का एक अंग है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के नाम के साथ उसके पिता के नाम का पहला हिस्सा अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है और सत्ता के दृष्टिकोण से परिवार में पुरुष का स्थान सर्वोपरि है। फिर विवाह के पश्चात
परिवार के स्थान का चुनाव पति द्वारा होता है और पति के साथ परिवार की संपत्ति का नियंत्रण रखता है। तो पति ही मतलब पत्नी अपने घर छोड़ के पति के घर चली जाती है। इसमें परिवार का छोटा आकार यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देने के कारण ईसाई परिवारों में संयुक्त परिवारों का निरंतर अभाव यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, सब लोग अलग अलग रहते हैं। विवाह विच्छेद के पश्चात पति पत्नी अपने पृथक एकाकी परिवार की स्थापना करके बच्चों का पालन पोषण करते हैं और ईसाइयों में शिक्षा और जीवन की प्रगति में दृष्टिकोण महत्व होता है, जीवन पे ध्यान देते हैं वो। इसके कारण बच्चों की संख्या न्यूनतम रखने का प्रयत्न किया जाता है और इसके पश्चात विवाह के पश्चात लड़का अपने पिता के परिवार से पृथक रहकर नए एकाकी परिवार की स्थापना करता है। यही कारण है कि ईसाई परिवारों का आकार भारत में परिवार की अपेक्षा छोटा होता है, तो भारत के अन्य परिवार से छोटा होता है। फिर आर्थिक स्वतंत्रता होती है। यही संयुक्त परिवार के विपरीत ईसाई परिवारों में ना तो किसी प्रकार की सम्मिलित संपत्ति और ना ही सामान्य कोष के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति, यानी कोई संपत्ति पहले से नहीं मिलती है इन्हें। यानी सभी लोग अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति का बंटवारा कर लेने के बाद ही अब उसको बंटवारा करना उत्तम समझा जाता है। और यदि इसके अतिरिक्त यदि जीविका उपार्जन करने और अपने अनेक भाई जीविका उपार्जन करने के लिए अनेक भाई माता पिता के साथ रह रहे हों, तब भी वे अपने आय का एक भाग माता पिता को परिवार के सामान्य व्यय के लिए दे सकते हैं। तो परिवार के जो माता पिता होते हैं तो उनके भाई जो बहन होते हैं तो भाई अपने माता पिता के लिए व्यय के लिए पैसा देते हैं और जब शेष भाग का उपयोग अपने इच्छानुसार करते हैं और व्यक्ति अपनी अधिकांश आय का उपभोग स्वयं ही करता है। अब संतुलित अर्थव्यवस्था यानी इसमें क्या है, ईसाई परिवार की अर्थव्यवस्था कहीं अधिक संतुलित होती है क्योंकि बाह्य मूल्य कर्मकांड नहीं पाए जाते, इनमें कर्मकांड अनुकांड नहीं पाए जाते और आय के विभिन्न मदों में सुरक्षित रखना संभव होता है। तो आय सुरक्षित रखी जाती है। काफ़ी प्रचलन होने के कारण परिवार की आय शिक्षा मनोरंजन से समुचित स्थान दिया जाए। शिक्षा काफ़ी प्रचलन है तो शिक्षा को महत्व दिया जाता है, मनोरंजन को स्थान दिया जाता है। ईसाई परिवार का बजट का अर्थ में ही अन्य भारतीय परिवार से भिन्न होता है। 30% से अधिक भाग व्यय नहीं होता, यानी भोजन संस्कारों की पूर्ति में 30 से अधिक ज़्यादा वो व्यय नहीं करते। ईसाई परिवार इस तरह होते हैं। फिर स्त्री और पुरुष में समान अधिकार क्या है, तो हिंदुओं के समान ईसाइयों की स्त्रियों को सैद्धांतिक रूप से भले ही पुरुषों से उच्च माना जाता हो, लेकिन व्यवहार में परिवार प्रत्येक कार्य में स्त्री का पद पुरुषों के समान है और लड़कियां विवाह से पहले आर्थिक कार्यों में भाग लेना प्रारंभ कर देती हैं, इसलिए प्रयत्नशील रहती हैं और विवाह के बाद भी ऐसा करना बुरा नहीं समझा जाता। नौकरियों को वैवाहिक जीवन के लिए बाधा के रूप में नहीं देखा जाता और बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करना स्त्री पुरुष संयुक्त दायित्व होता है। तो स्त्रियों की स्त्री पुरुष के समान होती है इसमें। तो ये था उनकी परिवार व्यवस्था। फिर अब है परिवार में रूढ़ियों का अभाव होता है, ये एक विशेषता है। ईसाई परिवार क्या होते, ईसाई परिवारों को प्रथाओं रूढ़ियों का बहुत दूर होने के कारण संतुलित जीवन व्यतीत करते हैं, संस्कारों अनुष्ठानों का अधिक महत्व नहीं देते, सामाजिक महत्व के दृष्टिकोण से काम करते हैं। बच्चों के किशोर होने पर उसे चर्च के सदस्य के लिए दीक्षा दिलाने के लिए किया जाता है संस्कार और प्रत्येक रविवार को चर्च जाना आवश्यक समझा जाता है। फिर ईसाई परिवारों ना तो पर्दा प्रथा है और ना दहेज बंधन है। विधवा विवाह पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, तो दहेज नहीं होता है और विधवा विवाह पर नियंत्रण नहीं है किसी का। स्त्रियों को अपने संपत्ति अधिकारों का उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। स्त्रियों को उत्सवों और जो भी चाहती हैं वो व्यक्ति को वार्तालाप कर सकती हैं, करना अनुचित नहीं समझा जाता, यानी किसी से बात करती हैं तो अनुचित नहीं समझता। तो इस ईसाई परिवार के उद्देश्य ईसाई परिवार का उद्देश्य तो नहीं है इसमें। प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन, तो प्राचीन भारत का आर्थिक जीवन ये वाली
इसके अंदर पढ़ना है प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन किस तरह का था। तो प्राचीन भारत जो है उसकी आर्थिक जीवन दर्शन मुख्य रूप से कृषि आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ वस्तु विनिमय प्रणाली, धार्मिक नैतिकता यानी कर्म, दान, जीवन दया, ये सारे राज्य के नियम में निहित था और जिसका लक्ष्य समाज के हर वर्ग का कल्याण और मोक्ष प्राप्त करना था। तो प्राचीन दर्शन कैसा था? तो प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन का दर्शन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था, आत्मनिर्भर था और वस्तु विनिमय प्रणाली थी प्राचीन आर्थिक जीवन में, और समाज के हर वर्ग के कल्याण और मोक्ष प्राप्त करना था। तो आर्थिक जीवन इस तरह था। तो प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन दर्शन पढ़ना है। तो आर्थिक दर्शन की अवधारणा, तो कृषि प्रधान आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ये हेडिंग है। अब पढ़ते हैं इसको। इसका मुख्य आधार कृषि थी, गेहूं, चावल जैसी फसलें उगाई जाती थी। गांव आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थे, संयुक्त परिवार व्यवस्था थी और बाहरी व्यापार सीमित था। फिर संरचना, सामाजिक संरचना के आधार पर वर्ण व्यवस्था, तो आर्थिक गतिविधियां सामाजिक पदानुक्रम विशेष रूप से वर्ण व्यवस्था से गहराई से जुड़ी थी, यानी जाति के अनुसार व्यवहार निर्धारित होते थे। वैश्य व्यापारी वर्ग था, यानी व्यापार करने का काम वैश्य का था। तो सामाजिक संरचना और वर्ण व्यवस्था थी। फिर नैतिकता के आधार पर, नैतिक धार्मिक सिद्धांत के आधार पर था भारतीय, इसमें क्या है, कर्म का सिद्धांत था, महत्वपूर्ण था। अच्छे कर्म करने से मोक्ष प्राप्त होता था और होता है। जीवन दया और परोपकार पर जोर दिया जाता है। किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाने और समाज की भलाई हो, यह कामना की जाती है। अहिंसा का सिद्धांत भी आर्थिक गतिविधियों में लागू होता था। निर्जीव प्राणियों का शोषण टाला जाता था। अब है वस्तु विनिमय, तो वस्तु विनिमय व्यापार था, यानी मौद्रिक प्रणाली के अभाव में वस्तु विनिमय प्रणाली विचलित थी। पशुओं, आभूषणों, घरेलू उपकरणों, धातु वस्तु व्यापार भी होता था। व्यापारी समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो वस्तु विनिमय होता था घरेलू में। राजकीय भूमिका, तो ग्राम था, सभा था, राजा था जैसी संस्थाएं आर्थिक गतिविधि देखरेख करती थी। राजा द्वारा कर लगाए जाते थे, जैसे कि बलि, शुल्क, शासक वर्ग आदि थे, तो राज्य के विकास में सहायता करते थे। कमजोर वर्गों से कर नहीं लिया जाता था और धन का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाता था। तो राज्य की संस्थाएं थी। फिर समग्र कल्याण की भावना, तो प्राचीन, इसमें क्या है, प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण और समाज के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। और पीछे का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति, जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं का सामंजस्य स्थापित करना था। प्राचीन भारत की वार्ता प्रणाली, वार्ता प्रणाली कैसी थी? तो वार्ता शाब्दिक अर्थ है वृत्ति, यानी जीवन वृत्ति, जीवन यापन में विद्या। पहले इसका प्रयोग वैश्यों के जीवन यापन के कर्मों के लिए निर्धारण के लिए किया जाता था। वैश्य शब्द की उत्पत्ति विष यानी धातु से हुई है, जिसका अर्थ सामान्य जन है। वैश्य का अर्थ है सामान्य जन। चूंकि शुद्ध वर्गों को छोड़कर, मतलब युद्ध जो वर्ग है, योद्धा वर्गों को छोड़कर आर्य परिवार का एक बड़ा भाग सामान्य जनता यानी वैश्य थी। आर्य परिवार जो था, तो योद्धा वर्ग है जो उसको छोड़कर सब लोग व्यापार करते थे और भौतिक आवश्यकताओं के लिए संपत्ति का उत्पादन करते थे। तो इस प्रकार वार्ता का प्रयोग संस्कृत साहित्यों में दो दृष्टियों से किया गया है। प्रारंभिक रूप से इसका अभिप्राय व्यापारियों से संबंधित था जो वैश्यों के लिए निर्धारित थे। दूसरे अभिप्राय उन विषयों के अध्ययन से है जो जीवन यापन संबंधी व्यक्तियों से संबंधित थे। तो कौटिल्य ने जहाँ त्रयी को धर्मी और दंडनायक को नैतेयी विद्या कहा है, वहीं वार्ता को अर्थ
अर्थ नाथों की विद्या भी कहा है, यानी आर्थिक कारण से जुड़ा हुआ। और संपत्ति, इसमें क्या है, संपत्ति के लाभ हानि संबंधी ज्ञान से है। और शुक्र नीति में भी कहा गया है कि लाभ के ज्ञान की विद्या वार्ता है। वार्ता से अभिप्राय कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य और यही बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, विष्णु पुराण आदि में बताई गई है। अब है वार्ता का महत्व। तो वार्ता हो गई। अब वार्ता का क्या महत्व है? तो वार्ता प्राचीन भारतीय शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। वेद में जितनी महत्ता स्वीकार की गई हो उतनी महत्ता वार्ता को भी दी गई है। वेदों की जितनी महत्ता स्वीकार है उतनी वेद की भी, मतलब वार्ता की भी है। समाज के लोगों के लिए एक अत्यंत आवश्यक उपयोगी ज्ञान था, जिसका उद्देश्य, जिसका आधार उनकी जीविका नियंत्रण होती थी। बिना आर्थिक क्रियाओं के अर्जित लाभ के द्वारा मानव जीवन सुखी नहीं हो सकता था। यानी आर्थिक लाभ तो जरूरी था, उसके बिना जीवन सुखी कैसे हो सकता है? वह ना व्यवहारिक समाज और राज्य व्यवस्था को ही बना सकता है, यदि ना तो इसके बिना जीवन संभव हो सकता है, और ना वह व्यवस्थित समाज और राज्य को भी नहीं बना सकता है बिना पैसे के। तो अर्थ भाव, यानी अर्थ का जब अभाव होता है, पैसों का अभाव होता है, तो हानि ही हानि हो, वहाँ अराजकता का होना स्वाभाविक है। समाज जंगल समाज हो जाएगा इसके बिना, और विकास दूर हो जाएगा फिर। और विविध नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे अर्थविद्या, अर्थशास्त्र आदि। वेद ही कोटि में रहने के लिए उपवेद कहा गया है। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र राज्य शास्त्र का महत्वपूर्ण विषय था। अर्थशास्त्र जो है राज्य के शास्त्र का महत्वपूर्ण विषय था। इसमें कोष के अभाव में शासक नहीं चल सकता, और लाभ के आधार पर कोष बढ़ाकर राज्य को शोधन किया जा सकता है। यानी कोष बढ़ेगा तो राज्य भी अच्छे बढ़ेगा। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, और समाज नैतिक दृष्टि से लाभ अर्जित करता हुआ अपना विकास कर सके। बल्कि वार्ता में महत्ता राज्य और समाज दोनों के लिए स्वीकार की गई है। तो इसमें वार्ता में क्या, राजकुमारों के अध्ययन का प्रधान विषय था। यानी भूमि की रक्षा करना, और यहाँ तक तभी संभव है, मतलब भूमि की रक्षा तभी संभव थी जब राज्य आर्थिक रूप से राज्य समृद्ध हो। इसलिए संपत्ति के लाभ अर्जित करना आवश्यक था। राज्य तभी सुरक्षित रहेगा जब संपत्ति हो। संपत्ति अर्जित करना महत्वपूर्ण काम था। फिर राजकुमारों के लिए ज्ञान की निरंतरता आवश्यक महसूस की गई, कि ज्ञान, राज्य का, पैसे का ज्ञान होना ही चाहिए। फिर कौटिल्य ने इस विषय में कहा है कि वार्ता राजकुमारों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि अन्न, पशु, खनिज, वन संपदा, स्वतंत्र श्रमिक संबंधी ज्ञान प्रदान करती है, और सेना को व्यवस्थित रखा जाता है इसके द्वारा, इसलिए आवश्यक थी। तो आज वो भी कहते हैं, चाणक्य भी। फिर महाभारत के अधिकांश अंशों में इसकी महत्ता का वर्णन किया गया है। एक स्थान पर कहा गया है कि व्यक्ति मूर्ख है तो 3 वेद, वार्ता और अपने लड़के को छोड़कर संन्यास ग्रहण करता है, तो उसके दूसरे स्थान पर कहा गया है कि संसार से जुड़ना जड़ वार्ता है। अब है भारत की श्रेणी प्रणाली। तो इसमें श्रेणी प्रणाली मतलब थी, भारत प्राचीन भारतीय श्रेणी, निगम, अद्वितीय और बहुमुखी संगठन थे। तो श्रेणी प्रणाली, प्राचीन भारतीय श्रेणी तथा निगम, अद्वितीय एवं बहुमुखी संगठन थे, जिनमें एक प्रांतीय शासक, व्यापारिक संगठन, न्यायिक अवधारणा, तकनीकी संसाधन संस्था का मिला हुआ था। इसमें श्रेणी के संरक्षण में व्यावसायिक निश्चिततापूर्वक, व्यवसायी जो है निश्चिततापूर्वक व्यवसाय कर सकते थे। ऐसे में उच्चतम कोटि का कच्चा माल प्राप्त कर सकते थे और मूल्य नियंत्रण रख सकते थे। प्राचीन स्रोतों से क्षत्रियों के बारे में पता चलता है,
और पूर्व बुद्ध काल से लेकर मौर्य काल तक लगातार अस्तित्व में रही है श्रेणी। और भौगोलिक दृष्टि श्रेणियों का विकास उन स्थानों पर तेजी से हुआ जहाँ श्रमिक कारीगरों की बड़ी संख्या उपलब्ध थी। ऐसे स्थान कच्चे माल के स्रोत से जुड़े हुए थे। तो इसमें 3 स्थितियां आवश्यक थी, मतलब व्यवसाय का स्थानीकरण हो और व्यवसाय को प्रोत्साहन हो और मुखिया यानी जो हो वो लोकप्रिय व्यक्ति हो। मध्यकाल में श्रेणियों का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो मध्यकाल में इसका विस्तार हुआ। आरंभ में श्रेणी संगठन कठिनाई आई, स्थापना में इनकी कठिनाई आई, परंतु आगे चलकर ऐसे संगठन के रूप में सामने आया जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा थी, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र थे। फिर विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर प्रतिस्पर्धा भी पाई जाती थी, जिसके कारण उत्पादन की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। श्रेणी उत्पादन के सभी स्तरों पर नियंत्रण रखती थी, श्रमिक उपलब्ध करा सकती थी और इसके अंदर 2 प्रकार के श्रमिक कारीगर होते थे, जो नियमित वेतनभागी स्वतंत्र शिल्पी होते थे, और जो दास होते थे, जो मूलतः दास ही होते थे। प्राचीन काल के उद्योग व्यापार समूहों के संगठन होते थे, इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। भारत के आर्थिक उत्थान और समृद्धि में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्थाएं बहुत शक्तिशाली हो गईं और सामाजिक जीवन में स्वतंत्र अस्तित्व हो गया। कार्य केवल आर्थिक अर्थव्यवस्था था इनका, सामाजिक विकार भी करती थी, इसके कारण भारत के सांस्कृतिक क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करती थी। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर श्रेणियों के बारे में है। श्रेणियों से इसमें क्या है, ऋग्वैदिक काल में समाज 3 भागों में बटा था, शासक, पुरोहित, वैश्य। और वैश्य थे, इसमें वैश्यों के 3 उपवर्ग थे, पशुपालक, कृषक और व्यापारी। और परस्पर वैमनस्यता एवं हानि से बचने के लिए एक संगठित होकर व्यापार उद्योग करने की आवश्यकता अनुभव होगा जब श्रेणियों के अस्तित्व में विचार जन्मा होगा। तो संगठित होकर व्यापार करने का अस्तित्व आया होगा, तब श्रेणियों का अस्तित्व विचार आया होगा। फिर इसमें क्या है, श्रेणी जैसी संस्थाओं के स्वरूप में आने लगा, संस्था के रूप में आने लगा, और वैश्यों की उत्पत्ति संपत्ति अर्जन करने के लिए की गई। व्यवसाय और वो संपत्ति अर्जन करने लगे। अब है भू स्वामित्व कर प्रणाली कैसी रही होगी। तो प्राचीन भारत में भूमि के स्वामी को लेकर प्राचीन शास्त्रों को लेकर आधुनिक विचारकों के बीच काफी मतभेद है। कुछ विचारकों ने भूमि पर राजा के स्वामित्व को स्वीकार किया है, तो कुछ ने भूमि के मालिक में व्यक्तिगत तौर पर किसानों को माना है। विचारकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो भूमि को सामूहिक स्वीकृत स्वामित्व को स्वीकार करता है। इस प्रकार भू स्वामित्व की समस्या राजकीय, व्यक्तिगत और सामूहिक स्वामित्व के बीच उलझी हुई है। तो 3 प्रकार की विचारधाराएं। वास्तव में भू जो है स्वामित्व के विकास में व्यवहार सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों का योग रहा है। सैद्धांतिक पक्ष के अनुसार भूमि राजा का स्वामित्व रहा है और राजतंत्रों के उत्कर्ष साम्राज्य विस्तार के कारण क्या है, आधिपत्य स्थापित हुआ है राजाओं का, और उनकी अपनी इच्छा अनुसार गांव आदि, ब्राह्मण, श्रमिक और मंदिर विहारों आदि को दान दिया है उन्होंने। फिर भू स्वामित्व को व्यक्त करता है, जो उनकी भूमि की स्वामित्व को व्यक्त करता है राजाओं के। इसके विपरीत अलग अलग व्यक्तियों द्वारा भी दान दी गई भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व की पुष्टि करता है। और फिर उनके क्रय विक्रय कर सकते थे, वो अपनी इच्छा के अनुसार इसका उपयोग कर सकते थे, इसलिए। और गृहों का निर्माण करते थे वो उस पर, तो व्यक्तिगत अधिकार दोनों पक्षों प्रभावित होते रहे हैं। तो इसमें भूमि पर क्या है, राजा का स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वामित्व और सामूहिक स्वामित्व, 3 प्रकार की विचारधारा है। अब पहला है भूमि पर राजा का स्वामित्व।
तो भूमि पर राजा के स्वामित्व के बारे में पढ़ते हैं। तो राजा के स्वामित्व में राजतंत्रों के उद्भव और विकास ने राजा को शक्ति में वृद्धि की, और राजा की शक्ति में वृद्धि के कारण साम्राज्यवाद की अवधारणा सामने आई। साम्राज्यवाद के कारण राजा समस्त साधनों पर आधिपत्य स्थापित हो गया उसका, और एक भूमि भी थी, उसमें से एक साधन भूमि था। भूमि में भी समस्त संसाधनों पर राजा का स्वामित्व एवं प्रभाव जैसे बढ़ता गया, और व्यक्तिगत स्वामित्व निर्बल होते गए। तो भारतीय साहित्य में बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिसमें भूमि राजा के स्वामित्व में की पुष्टि करते हैं। जैसे भूगर्भ से निकलने वाली संपत्ति राजा का अधिकार था, ना खोदने वाले का, इस पर ना कि खोदने वाले का। फिर कौटिल्य ने भी राजा को भूमि का स्वामित्व माना है। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से विदित होता है कि कृषि के लिए प्रदान की गई भूमि पर यदि कोई ठीक से खेती नहीं करता तो व्यक्ति से भूमि लेकर दूसरे व्यक्ति को दे दी जाती थी। फिर दूसरा व्यक्ति ठीक से खेती नहीं करता तो भूमि उससे भी क्या करते, ले ली जाती, उससे भी भूमि ले जाती और वापस लेकर गांव के मुखिया या वैश्य को दे दी जाती थी। फिर इस प्रकार भूमि के हस्तांतरण की बात के पुष्ट होता है कि भूमि राजा का अधिकार था। फिर अर्थशास्त्र के मध्य फिर में भूमि और जल दोनों पर राजा का स्वामित्व होता था, क्योंकि फिर इसमें भूमि पहले प्रकार की भूमि जो आय होती थी उसे कौटिल्य ने सीता शब्द का प्रयोग किया है। दूसरे प्रकार की भूमि पर प्राप्त आय को भू राजस्व के लिए भाग शब्द का प्रयोग किया है। प्रथम प्रकार की भूमि का जो अधिरक्षक हो सीताध्यक्ष होता था, जो किसान, श्रमिक और दासों आदि की सहायता से खेती करता था। तो किसानों और दासों की सहायता से खेती करता था। जिसके बारे में मेगास्थनीज का विवरण है। मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर लिखा गया है कि भारत में सभी भूमि राजा की होती थी और अन्य व्यक्ति भूमि का स्वामित्व नहीं होता। तो मेगास्थनीज ने ऐसा लिख दिया। फिर फाहियान हिंसांग ने भी पूरे राज्य की भूमि को राजकीय भू लिखा है। तो इस तरह से राजा की भूमि सिद्ध हो गई, और पृथ्वी के गड़े धन का आधा भाग राजा प्राप्त करे, इस तरह की बातें हैं। तो राजा का अधिकार सिद्ध हो गया। आप भूमि पर व्यक्ति का स्वामित्व, तो व्यक्ति के स्वामित्व के पता चले इसके लिए क्या है, बंदोपाध्याय और UN घोषाल आदि विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में भूमि पर व्यक्ति का अधिकार था, न कि राजा का। इन विद्वानों ने अपने मत की पुष्टि के लिए प्राचीन भारत में साहित्य के उदाहरणों को प्रमाण प्रस्तुत किया, जिसमें ऋग्वेद से पता चलता है कि भूमि की माप की जाती थी, जिसमें खिल्लत के माध्यम से अलग किया जाता था। ग्रंथों से अपाला ने फिर इसी ग्रंथ में अपाला ने अपने पिता के खेत का स्पष्ट उल्लेख किया है। वह छत्रपति जैसे शब्द का उल्लेख ऋग्वेद से हुआ है, जिससे भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व की ओर संकेत करता है। उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों वेद संहिता उपनिषद व्यक्ति की भूमि के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। सप्त ब्राह्मण ग्रंथ में भूखंड को बेचने का विरोध किया गया है। तो इस तरह से मतलब व्यक्तिगत अधिकार पता चलते हैं। फिर क्षेत्रीय किसी व्यक्ति या भूखंड जनता की सहमति से दे सकता था। छत्री जो है किसी भी भूखंड को किसी जनता को दे रहा है, किसी को, तो जनता की सहमति से ही दे सकता था। अलग अलग भूखंडों के लिए अलग अलग स्वामी थे। फिर मिताक्षरा का आधार पर मत व्यक्त किया है कि राजा द्वारा किसी भूखंड दान में दिया जा सकता है, लेकिन संपूर्ण भूमि नहीं, मतलब भूमि का कोई खंड दान में दिया जा सकता है, पूरी भूमि नहीं। राजकुमार द्वारा कोई भूमि गृह दान में दिया जा सकता है जब तक वह क्रय किया गया हो। जब वो जमीन खरीदेगा राजकुमार तभी दान में दे सकता है। फिर जैन बौद्ध साहित्य के विवरण से भी स्वामित्व का प्रकाश डाला गया है व्यक्तिगत स्वामित्व पर। बौद्ध युग में खेती पाती और विनय पत्तिक से पता चलता है कि भूखंड को बेचा व गिरवी रखा जा सकता था। जातक से स्पष्ट है कि पशु आदि चल जिस गए हैं वह व्यक्तिगत स्वामित्व माना जाता था।
है। मिलिंदपन्हों से स्पष्ट है कि जंगल को जिसने साफ करता है और खेती करता है वही भूमि का स्वामित्व माना जाता है। तो इसका व्यक्ति का मतलब हो गया। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी पता चला कि स्वामित्व पर प्रकाश पड़ा है कि विक्रय के संबंध में भूमि के स्वामी का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से व्यक्ति के बारे में हो गया। है भूमि पर सामूहिक स्वामित्व। तो व्यक्ति स्वामी के अतिरिक्त, व्यक्तिगत स्वामित्व के अतिरिक्त और राजकीय स्वामित्व के अतिरिक्त दोनों ने एक तीसरे प्रकार के स्वामित्व का उल्लेख किया, जैसे सामूहिक स्वामित्व के नाम से जाना जाता है। भूमि के सामूहिक स्वामित्व का अवधारणा वास्तव में आर्य के भारत के आगमन के समय प्रारंभ हुई, जब आर्य भारत में समूह रूप से आए और निवास को पराजित करके, वहाँ के निवासियों को पराजित करके भूभाग पर अधिकार कर लिया और सामूहिक स्वामित्व स्थापित किया। कालांतर में धीरे धीरे वास्तव विस्तार और फैलाव से राज्य का निर्माण हुआ और लोग छोटे छोटे परिवार में बंटने लगे। परिवार का विकसित होना भू स्वामित्व भी संकुचित हो गया, फिर भूमि भी बंटने लगी और वैदिक काल आते आते व्यक्ति संपत्ति का सिद्धांत विकसित हो गया कि व्यक्ति की अलग अलग भूमि है। कालांतर में और दृढ़ हो गया। फिर अब और ज्यादा सामूहिक भूमि स्वामित्व अब धीरे धीरे व्यक्तिगत स्वामित्व की ओर परिवर्तन होने लगा। तो था पहले सामूहिक, लेकिन अब व्यक्तिगत की ओर बढ़ने लगा। और ग्वालियर के अभिलेख से पता चलता है कि ग्वालियर के समस्त लोगों ने मिलकर एक गांव में पड़ा हुआ भूखंड 2 भू क्षेत्र मंदिरों को दान दिया था। फिर बंगाल में 5वीं 6वीं शताब्दी में ताम्र लेखों और बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय से सामूहिक स्वामित्व की पुष्टि होती है। फिर 3 स्वर्णिम स्वामित्व संबंधी अवधारणाओं का अवलोकन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि भू स्वामित्व संबंधी समस्त प्राचीन भारतीय इतिहास के विवादास्पद प्रश्नों में से एक है। कि सब विवाद जो प्रश्न है उन्हीं में से भूमि के संबंध में भी ये प्रश्न एक है कि भूमि किसकी थी और किसकी नहीं। तो इस तरह से अब है वैदिक काल की कर व्यवस्था कैसी थी। तो कर व्यवस्था के संबंध में वैदिक काल की कर व्यवस्था है ये, इसी में कर व्यवस्था और सबकी पढ़ेंगे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो यहाँ से वहाँ तक पूरे में बिखरा पड़ा है। चलो कर व्यवस्था पढ़ लेते हैं, है छोटा ही सा। हाँ, वैदिक काल में कर व्यवस्था तो मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें मानव ने आरंभिक चरण में वस्तु विनिमय के रूप में आर्थिक व्यवहार को अपनाया और पशुओं को देकर बदले में अपनी आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया। उसने शीघ्र सीख लिया था। जैसे जैसे धातु का ज्ञान हुआ तो धातुओं का भी विनिमय कर बनाया गया और आर्थिक व्यवहार प्रतिष्ठित होता चला गया। फिर सभ्यता के विकास के साथ यह आर्थिक व्यवहार जीवन में प्रभावी हो गया, आगे चलता गया। फिर वो क्या है, राजस्व व्यवस्था सुदृढ़ राज्य का आधार बन गई। फिर राजस्व व्यवस्था थी जो, तो सुदृढ़ राज्य बन गया और फिर राजस्व व्यवस्था आने लगी। तो नगरीय जीवन का विकास नागरिकों द्वारा राजा को अब दिए जाने वाले कर पर निर्भर हो गया। इस तरह देखा जाता है कि मानव सभ्यता के विकास के विभिन्न पहलुओं में राज व्यवस्था का विकास हुआ। तो ऋग वैदिक काल में कैसा था, तो राजा कबीले की रक्षा करता था और कबीलों के विरुद्ध युद्ध की विजय प्राप्त करता था। इसलिए कबीले के लोग अपनी इच्छा से बलि देते थे, इसलिए राजा को बलिहित कहा गया। और बलि अनाज पशु इत्यादि के रूप में होती थी। फिर युद्ध में पराजय किया जाता था, तो जब कबीले को युद्ध में पराजय किया जाता था तो इसके लिए विवश किया जाता था। और ऋग्वैदिक काल में राजा के कबीले के लोग अपनी इच्छा से बलि देते थे। फिर क्या, अत्याचार करने वाला नहीं होता था, मतलब प्रजा पर। इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ प्रजा। फिर उत्तर वैदिक काल आ गया।
तो उत्तर वैदिक काल में इसका स्वरूप अनिवार्य हो गया, मतलब पहले स्वेच्छा से देते थे, अनिवार्य हो गया। इसमें क्या था कि अधिकतर ब्राह्मण अपनी निर्वाह के लिए बलि पर निर्भर थे। तो ब्राह्मण निर्वाह के लिए कर पर निर्भर थे, यानी अर्थ वेद में शुल्क का भी उल्लेख है। और इसमें क्या है, मनुस्मृति में भी इस तरह से बताया गया है कि चुंगी के अर्थ में इसका सीमित अर्थ सबसे पहले जनसाधारण से लिया जाता था, और शिल्पी, पशुपालक, सभी व्यापारी भी शामिल थे इसमें। फिर केवल वैध कर वसूला जा सकता था, और वह अपने व्यय के लिए वैध करों के अतिरिक्त कोई संपत्ति नहीं ले सकता था। प्रजा की रक्षा करने और परिश्रम के रूप में वह अपने आय का छठा भाग के रूप में ले सकता था, तो आय का छठा भाग लेता था। मौर्य काल के पूर्व भू राजस्व 3 दरें थीं, 1/6, 1/8, 1/10 भाग थी। तो कम उपजाऊ और मिट्टी और खेतों की कम भू राजस्व व्यवस्था के आधार पर थे, यानी मिट्टी के आधार पर, खेतों में फसल असल कैसी थी उसके आधार पर भू राजस्व व्यवस्थाएं थी। तो मौर्य काल जो आया, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में कर की व्यवस्था थी, यानी इस काल में कैसा था कि 5 या 10 हजार गांव का अधिकारी गोप कहलाता था, और इसकी सीमाओं और गोप के खेत की ऐसी भूमि का विवरण जिसमें खेती नहीं होती थी, तो भूमि की बिक्री या वितरण तैयार करता था। और इसमें क्या है, मकानों की सूची तैयार करता था जो गोप था वो, और यह भी लिखता था कि कितना कर लेना है, कितना मकान के निवासियों से कर लेना है, और धन नगद लेना है या बेगार करनी है, या परिवार से लेना है, कितना किससे लेना है, ये सब देखता था। उपयुक्त विवरण से निष्कर्ष निकालता है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कर निर्धारित किए गए थे, तो इस तरह से निर्धारित कर किए गए थे। फिर कौटिल्य यह भली भांति जानता था कि राज्य को तभी मिल सकता है जब वह प्रजा का पर्याप्त उत्पादन, जब प्रजा अच्छा उत्पादन करे, तो राजा को प्रजा से उतना ही कर लेना चाहिए जितना वह सरलता से दे सके। राजा बिना अधिक कर, अगर राजा इससे अधिक लेता है तो कर देने से प्रजा के पास उत्पादन के लिए धन नहीं बचेगा। और कौटिल्य में लिखा है कि राजा को उपज का छठा भाग कर के रूप में लेना चाहिए, परंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अन्यत्र लिखा है कि गोप को गांव की भूमि के 3 श्रेणियों में बांटा गया था, उच्च भूमि, निम्न भूमि और अन्य भूमि। अलग अलग कर निर्धारण करने का सुझाव भी दिया गया था। मिट्टी और फसल के आधार पर अलग अलग भू राजस्व निर्धारित किए गए थे, और उपज का छठा भाग लेता था, मतलब कर टैक्स के रूप में। फिर डायोडोटस है, मेगास्थनीज है, तो वे लिखते हैं मेगास्थनीज के आधार पर लिखा है कि उपज का चौथाई भाग भू राजस्व के रूप में राज्य को देते थे। और रोमनदेही स्तंभ में भी लिखा है कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थान जहाँ हुआ वहाँ 1/8 भाग राजस्व के रूप में लिया जाएगा। इसका अर्थ है कि वहाँ के निवासियों को अन्य किसानों से आधा भू राजस्व लिया जाता था, वहाँ से बलि नहीं ली जाती थी। और शांतिपूर्ण पूर्व से स्पष्ट लिखा है कि कर ने स्पष्ट आय खर्च का हिसाब लगाकर करना चाहिए। अब है मौर्य काल, मौर्योत्तर काल में किस तरह से कर और थे, तो सरकारी खेत की उपज पर कर, यानी सरकारी खेत का निरीक्षण और विशेष निरीक्षक के हाथ में, सरकार के जो खेत थे उनका निरीक्षण करने उसके निरीक्षक के हाथ में था। तो वह यदि किसान अपने खेती करते थे तो अपने बैलों से हल चलाते थे, अपने काम करते थे, तो उपज का उन्हें अधिक तो आधा भाग देना होता था। यदि सरकारी बैलों से आदि का प्रयोग करते तो 1/4 भाग, 1/5 भाग ले सकते थे, और मजदूरी भी कम करते थे।
फिर इसमें सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने अभिलेख में लिखा है कि उसने अपनी प्रजा के केवल वैध कर ही वसूल किया और अवैध कर कभी नहीं लिया। इसका अर्थ है कि ऐसे राजा भी थे जिन्होंने अवैध कर वसूले होंगे और प्रजा पर अत्याचार करे होंगे और उचित करों से अधिक धन प्राप्त नहीं अर्जित नहीं लेना चाहिए। फिर पशु कर था, यानी पशुओं पर कर देते थे लोग, यानी बिक्री पर सरकार कर लेती थी। 1/2 जो पशु थे सुअर, तो उन पर 1/2 पशु और 1/6 भाग गाय भैंस खच्चर 1/10 भाग भी था। फिर सिंचाई पर पशुओं पर कर था, सिंचाई पर था। तो मौर्य काल में सिंचाई कर भी ले जाते थे, जैसे हाथ से सिंचाई करने वाले को 1/5 भाग देना होता था, कंधे पर पानी ले जाने वाले 1/4 भाग, और जो नदी तालाबों कुओं से सिंचाई करते तो उन्हें 1/4 भाग कर के रूप में देना होता है। यदि कुछ विद्वानों का यह मत है कि सिंचाई के लिए उपकर लिए जाने की प्रथा पूर्व मध्यकाल में प्रारंभ हो गई थी, तो उपकर भी लगने लगा था सिंचाई पर। मनु का मत है कि व्यक्ति तालाब को नहीं बेचना चाहिए, मतलब व्यक्ति को तालाब नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि वह राज्य सिंचाई के लिए तालाब आदि नहीं बनाता था। मतलब व्यक्ति जो वो नहीं बनाता था कि तालाब निजी संपत्ति होते थे, इसीलिए कुषाण शुक गुप्तकालीन अभिलेखों से भी पता चलता है ऐसा। फिर भेंट कर, तो भेंट जो है वो कर के रूप में थी, यानी राजा के विजय हो जाता था, और यदि युवराज के जन्म होता तो राजा के जन्मदिन अथवा राज्य की विजय आदि के उपलक्ष्य में प्रजा राजकुमार के जन्म पर तो दूध के बर्तन यानी कर सपण देता था। फिर राजा के अभिषेक पर वह भी भेंट देती थी, तो वो एक कर के रूप में थी, भेंट कर। फिर सेना भत्ता यानी यह कर जनता द्वारा सेना को दिया जाता था। सेना किसी प्रदेश में से गुजरती थी तो वहाँ उसके लिए तेल चावल गेहूँ आदि इस प्रकार के सेना भत्ता दिया जाता था सेना को, तो वो भी एक कर के रूप में था। तो गुप्तकाल आया, तो गुप्तकाल में विधेयता यह जाना जाता है कि प्रजा उतना ही कर लेना चाहिए जितना सरलता से दे सके और उसके भावी उत्पादन के लिए पर्याप्त धन बचा रहे। जैसे फूल को माली पानी देता है और फूल तोड़ता है, तो उस प्रकार ग्वाला गायों की सेवा करता है और उसे दूध प्राप्त होता है। राजा को प्रजा की रक्षा सहायता करनी चाहिए और फिर कर वसूलना चाहिए। कालिदास ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। राजा प्रजा की भलाई के लिए प्रजा से ही कर वसूल करता है, और भारत में राज्य की आय मुख्य स्रोत भू राजस्व है, और वह 1/6 भाग कर राजा को कर समझा लेना चाहिए। इस प्रकार कर के बारे में, इन सब के बारे में है। तो कर व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब है व्यापार उद्योग वाणिज्य, तो ये बचा है। प्राचीन काल से ही व्यापार वाणिज्य आर्थिक जीवन का आधार रहे हैं। हालांकि संबंध में निश्चित रूप से ये कहना मुश्किल है कि भारत में व्यापार वाणिज्य उद्भव कब और किस समय हुआ होगा। तो व्यापार पर उद्भव कब हुआ ये कहना मुश्किल है कि कब हुआ होगा। तो जब कृषि पशुपालन व्यवस्था शुरू हुई होगी, तब कृषि पशुपालन की मदद से मनुष्य ने समग्र उत्पादन शुरू हुआ होगा और अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त उत्पादन सामग्री हुई होगी, जिससे दूसरों को देने की शुरुआत हुई होगी और इससे व्यापार चालू हो गया होगा। अब है सिंधु सभ्यता काल में व्यापार। सिंधु सभ्यता काल में क्या था, तो सिंधु सभ्यता जो थी उसमें वाणिज्य का महत्वपूर्ण स्थान था, व्यापार और वाणिज्य का स्थान था। किंतु सिंधु सभ्यता नगरीय प्रधान सभ्यता थी। नगरीय प्रधान सभ्यता व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में समुन्नत होती है। और फिर तो सिंधु सभ्यता के पुराण स्थलों से प्राप्त अवशेषों से प्रचलित नापतोल की पद्धति, यात्रा के संसाधन और वह व्यापार पर प्रकाश डाला गया है। सिक्कों का प्रचलन नहीं था, तो उसमें
क्रय विक्रय हेतु वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। फिर हड़प्पा मोहनजोदड़ो व्यापार के केंद्र थे। दोनों नगर व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़े थे। फिर देश भीतरी भागों में राजस्थान, बलूचिस्तान, गुजरात में क्या है, जानवरों पर लादकर माल को भेजा जाता है। यहाँ से घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी, पहिए आदि के चिन्ह मिलते हैं। सो मिट्टी के खिलौने में बत्ती, छोटी आकृतियां आदि ये बैलगाड़ी के द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। तो सिंधु सभ्यता में व्यापार था। वैदिक काल आया तो वैदिक काल में क्या था, तो ग्रामीण समाज था। वैदिक काल ग्रामीण संस्कृति आधारित सभ्यता थी। आय मूलतः कृषि पशुपालन थी। व्यापार वाणिज्य के प्रति उदासीन नहीं थे, लेकिन व्यापार वाणिज्य के प्रति उदासीन नहीं थे। खेती की उपज एवं उद्योग धंधों का उत्पादन, वस्तुएं आवश्यकता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी। व्यापारिक दलों द्वारा व्यापार के दल जो होते थे उनके द्वारा होता था। माल ढोने के लिए बैल, घोड़े, भैंसे, गधों आदि का उपयोग करते थे। माल को लादने के लिए पशुओं के साथ व्यापारी समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो क्रय विक्रय किया जाता था। फिर व्यापार अदला बदली के लिए वस्तु विनिमय पर आधारित थी। अनेक स्थान पर वस्तुओं की खरीद करते समय मोल भाव के उल्लेख मिलते हैं। सौदेबाजी आदि से परिवर्तन संभव नहीं है। अरे जनपद काल आया, महाजनपद काल। तो इसमें महाजनपद काल तो एक थी नगरीय सभ्यता थी, जो मतलब जनपद काल था। महाजनपद युग तो इसमें नगरीय सभ्यता थी। तो महाजनपद युग में नगरीकरण की त्वरित गति इस काल में होने वाली व्यापारिक वाणिज्यिक अभूतपूर्व प्रगति का कारण थी। महाजनपद इसलिए बदला क्योंकि व्यापार वाणिज्य विकसित हुआ और नए नगर बसते चले गए। कुछ बड़े आतिथ्य समृद्ध थे, कुछ उसमें बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, और व्यापारिक गतिविधियां अधिक तीव्र हो गईं। जैसे NVP ने चित्रा, घूसा, भूषण, मृद भांडों का स्थान ले लिया। आहत पंचमास से क्रय विक्रय के माध्यम बन गए थे। फिर मृद भांडों का केंद्र उत्तर प्रदेश, बिहार, उपजाऊ दक्षिण तक फैल गया था। तो इस तरह उस समय के केंद्र क्या थे, षष्ठ महाजनपद का विकास हुआ। बस, अंग, मगध, काशी पहले से ही व्यापारिक केंद्र थे, फिर राजकीय इकाइयों का रूप ले लिया था। तो व्यापार केंद्र थे ये, और इन्हें राजकीय इकाइयों का रूप ले लिया था। फिर बौद्धिक साहित्य ने इस बात की पुष्टि की है कि उज्जैनी, वैशाली, मथुरा, वाराणसी, तक्षशिला आदि भी समृद्ध नगर थे। उद्योगों का विकास हुआ और प्रमुख नगर वाणिज्य नगर के चौराहों पर स्थित थे। तो जो वाणिज्य नगर थे प्रमुख नगर के चौराहे पर स्थित थे। फिर व्यापारी माल बेचने के लिए पहुंचने लगे और बाजार वस्त्रों, तेल, सुगंधित द्रव्य, स्वर्ण और रत्नाभूषण, खनन के खाद्यान्न से भरे रहते थे। तो इस तरह बाजार लगते थे। अब है मौर्य काल में व्यापार। तो सड़कों का निर्माण हुआ इस समय और व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। फिर क्रय विक्रय के लिए मुद्रा का प्रचलन हुआ। फिर उस समय अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि व्यापार की नीतियाँ विकसित थीं और राजा एक ओर व्यापार उद्योग को प्रोत्साहन करते थे, दूसरी ओर श्रमिकों पर कठोर नियंत्रण भी रखते थे। राज्य की ओर से व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता था और वस्तुओं पर राजा का एक अधिकार था और नियंत्रण रखना राजधर्म था इसका। तो मौर्य वंशी नरेश, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक जैसे शक्तिशाली नरेशों ने व्यापार की उन्नति हेतु अधिक ध्यान दिया। फिर मौर्योत्तर काल आया। तो मौर्योत्तर काल में ये मौर्योत्तर साम्राज्य में अवशेषों पर अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिसमें शुंग, कर्ण, सातवाहन, कलिंग और कुषाण ये सब शासक आए और अर्थशास्त्र के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। और मौर्योत्तर काल में उद्योग धंधे उन्नति के चरण पर थे। अतिरिक्त विदेशी व्यापार भी होने लगे थे इस समय, इन्हें बड़ा प्रोत्साहन भी मिला था उस समय। और तत्कालीन व्यापारियों को अश्व बेचने वाले को अश्व वाणिज्य और गायों को गो वाणिज्य कहते थे, यानी घोड़े को अश्व वाणिज्य और इस तरह से कहते थे।
उस समय क्या था, कुषाण काल भारत का सबसे समुन्नत युग था, क्योंकि विशेषतः व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में कुषाणों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। इस काल के साथ आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि मध्य भारत का जो है, भारत मध्य एशिया तक और पाश्चात्य विश्व की उद्घोषित व्यापार संबंध स्थापित किए थे। कुषाण शासक कनिष्क जो था, उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी वो कर लिया था। अब है विकल्प भी पढ़ लेते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषता। भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, तो इसमें दिया है सभी, यानी प्राचीनता, संवादिता, धर्म, दर्शन। वासुदेव कुटुंबकम का वाक्य का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है महाउपनिषद से, गीता से, रामायण से, महाउपनिषद से, मनुस्मृति से, महाउपनिषद से लिया गया है। वासुदेव कुटुंबकम की धारणाएं हैं तो कौन सी है, राजनीतिक, व्यावसायिक विचार, सामाजिक दर्शन, एक शासन, तो सामाजिक दर्शन है। वासुदेव कुटुंबकम की धारणा सामाजिक दर्शन है। अब है कौन सा कथन सही है, पश्चिमी दृष्टिकोण वैश्वीकरण का बाजार है, भारतीय दृष्टिकोण विश्व एक परिवार है, या वासुदेव कुटुंबकम की धारणा, या तीनों। अब मुझसे पढ़े नहीं जा रहे, अब नहीं पढ़ना है।